जय मसीह की सभी को प्रभु सभी को बहुत आशीष है। आज हम जानेंगे कि गैर भाषा के द्वारा क्या क्या होता है ना। गैर भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे मिलती है और हमें कैसे बोलनी चाहिए, कब कब बोलनी चाहिए। कुछ आंसर आपको शॉर्ट में दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत आसान है समझने के लिए। आज देखो, गैर भाषा हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दान है, वरदान है। अगर हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो लिखा है, पवित्र आत्मा वो धन्य और मतलब पवित्र वो परमेश्वर यहोवा का आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, शक्तिशाली जो आत्मा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिससे जो चाहता है वो उसको बांट देता है। उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को अन्य अन्य भाषाओं का वरदान और अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को उसी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम करने का, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को विश्वास की बात है ना। तो जिससे वो आत्मा चाहता है उसे वो बांट देता है। तो वो आत्मा जो है वो हम सभी के अंदर है। जैसे हम एक विश्वासी पश्चाताप करता है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन वो जो गिफ्ट्स होते हैं वो हमें ऑपरेट करने होते हैं, उनको निखारना होता है, वो हम पे प्रकट होते हैं। एक्चुअल में वो सब चीजें हमारे अंदर, जैसे हम विश्वास कर लेते हैं, वो हमारे अंदर होती है। जैसे एक छोटे से बीज के अंदर उसको पेड़ बनने की, पौधा बनने की, पेड़ बनने की, उसके अंदर फल आने की, फूल आने की सामर्थ होती है ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का एक बीज हमारे अंदर डाला गया है, एक व्यक्तित्व जो प्रभु का स्वयं का एक व्यक्ति है। जैसे कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है ना। वो पिता है और यीशु भी, क्योंकि लिखा है यीशु ने कहा था वो मेरी और पिता की बातों में से तुम्हें सिखलाएगा, है ना। तो वो पवित्र आत्मा जाहिर करता है पिता की बातों को। जैसे जब यीशु के अंदर वो आत्मा था तो उसने पिता की बातों को जाहिर किया, अब वो आत्मा हमारे अंदर है तो यीशु और पिता की बातों को हम पर जाहिर करता है ना। तो जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, अब क्वेश्चन ये है कि पवित्र आत्मा कब अंदर आता है? जैसे हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने का तरीका आप लोगों को बताया गया है। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना, मन का खतना करने का मतलब है पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब है प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब है अपने पापों का अंगीकार करना, मुंह से बोलना कि हाँ प्रभु मैंने झूठ बोला। ठीक है। जब अपने जिंदगी में से अपने आप को अंदर से साफ करते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं प्रभु के प्रति, हम अंदर से साफ बनते हैं। क्योंकि लिखा है अधोलोक और विनाशलोक परमेश्वर के सामने खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी। ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा बात करेगा तब आप समझ पाओगे कि गैर भाषा हमें क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है, इसको पाएं कैसे और किस तरीके से हमें बना और बसा रह सकता है, इसमें बढ़े कैसे, इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कब कब बोलनी चाहिए। सब परमेश्वर आज इस बातों को लेकर गैर भाषा के विषय में। तो जैसे कि बतलाया था आपको, बर्तन अगर अंदर से गंदा है तो उसमें कुछ नहीं डाल सकते। लेकिन अगर बर्तन जैसे ही अगर हम अंदर से बर्तन को साफ कर देते हैं ना, चाहे भले को बर्तन बाहर से गंदा हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंदर से साफ है तो उसके अंदर हम डाल सकते हैं। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है अधोलोक और विनाशलोक परमेश्वर के सामने खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी। मन कौन सा है? मन अंदर की चीज है। इसलिए प्रभु कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन में असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग कौन सा है? वो टिड्डियां हैं, और टिड्डियों के साथ वो खमीर है, खमीर के साथ वो लोमड़ियां हैं। मन की कुर्सी पर जो खमीर, जो बुराइयां, जो हमारी गंदी गलत अभिलाषाएं हैं, जो हमारे पाप के काम है, जो पाप के तौर तरीके हैं, जो हमसे सहन नहीं होता, अश्लील बातें, ऐसे विचार, ऐसे शब्द, ऐसे काम, ऐसे हमारे व्यवहार जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, वो सब चीज हमें अंदर से गंदा करती है। लेकिन जब अपने आप को अंदर से हम साफ करना शुरू करते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमें अंदर आने के लिए, मतलब अपने आप को हमारे अंदर लाने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा है ना कि मैं तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तो द्वार खोलेगा तभी मैं तेरे अंदर आऊंगा। द्वार कहाँ से बंद है? अंदर से बंद है। जैसे ही द्वार खुल जाता है तो प्रभु अलाउ करता है, अलाउ करता है उन वरदानों को, उन गिफ्ट्स को आपके भीतर भेजने के लिए, है ना। तो जैसे ही हम अंदर से अपने आप को साफ करते हैं, धीरे धीरे करके, जैसे भी तुरंत पश्चाताप करते हैं, अपने गुप्त पापों को पश्चाताप करते हैं, मानते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे एंड। और ये दो दो चीजें ध्यान रखनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया पवित्र आत्मा तो पश्चाताप करते ही आया था, तो ये एंटर कैसे करने का मतलब है?
हाँ, पवित्र आत्मा पश्चाताप करते ही हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जो गिफ्ट्स, जो ऑपरेशंस होता है, जो ऑपरेट है, जो गिफ्ट, जो दान है, वो हमारे अंदर से कब दिखाई देते हैं? वो जब दिखाई देते हैं जब हमारे अंदर की बुराइयां, खमीर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है, बिना ये पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। हमने मन फिराकर पश्चाताप कर लिया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बड़े बड़े काम या हमारी जिंदगी में काम तभी कर पाएगा जब हमारा काम, चाल चलन, व्यवहार, विचार, या हमारा अंदर वाला पार्ट, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, जो हम गुप्त में करते हैं, जो हम चौड़े में करते हैं, जब वो साफ सुथरे होंगे, तब पवित्र आत्मा काम कर पाएगा। है ना? समझ रहे हैं इस बात को? तो अब आत्मा मन फिराते ही हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन प्रकटीकरण, गैर भाषा का प्रकटीकरण, आश्चर्य कर्म का प्रकटीकरण, सामर्थ्य के काम करने का प्रकटीकरण, विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है, वो काम प्रकट होंगे आपके। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। वो सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर है और वो काम भी करता है ना? होना अलग है, काम करना इंपॉर्टेंट है। कामों के द्वारा मेरा विश्वास करो, है ना? यीशु ने कहा था ना, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे अंदर शैतान काम करता तो देख लो ना, कम से कम कामों के द्वारा तो विश्वास करो। अरे शैतान अपने राज्य को थोड़ी ना बिगाड़ कर खराब करेगा। समझ रहे हो ना? अगर कोई इंसान बीमार है, अंधा, लूला, लंगड़ा है, तो शैतान तो उनको और बीमार करना चाहेगा। शैतान ये थोड़ी ना चाहेगा कि वो ठीक हो जाए। अब तुम मेरे कामों के द्वारा पहचानोगे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा काम करता है या शैतान काम करता है। क्योंकि यीशु के ऊपर दोष लगाए गए, तू तो शैतान की दुष्ट आत्मा की मदद से तू दुष्ट आत्मा को निकालता है। अरे चोर को क्यों फंसाएगा? है ना? चोर तो सह देगा ना कि चल यहाँ भी चोरी कर, वहां भी चोरी कर। एक चोर दूसरे चोर को क्यों पकड़ाएगा? एक चोर दूसरे चोर का काम खराब क्यों करेगा? अरे फायदा जब दोनों को एक दूसरे से हो रहा है। तो यही चीज है। अब प्रभु यीशु ने कहा, तुम कामों के दौरान बातों को पहचानोगे कि मेरे अंदर कौन सा आत्मा काम करता है। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जिलाया, ये पवित्र आत्मा के काम थे। वो कामों के द्वारा प्रकट हुआ कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। है ना? तो जैसे एक व्यक्ति अन्य जाति पश्चाताप करता है, मन फिराता है, अपने पापों का अंगीकार करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अपनी बुरी बुरी आदतों से दूर होता है, छोड़ देता है, बुरे बुरे कामों से मन फिराता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, दिन प्रतिदिन वो सही होता जाता है, तो पवित्र आत्मा की जो काम प्रकटीकर गैर भाषा है और बड़े बड़े वरदान है, वो उसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। वो टाइम, वो समय कौन सा है, वो खुदा और उस व्यक्ति के बीच में अ, उन उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये उस व्यक्ति के पश्चाताप के ऊपर और परमेश्वर के देने के ऊपर। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर दया करता है, परमेश्वर जिसको जो देना चाहे उसको देता है। और दूसरा, अगर हम देखें, योना और नीनवे शहर, जब लिखा है, परमेश्वर ने तो उनको नाश करने की ठान ली थी, लेकिन परमेश्वर के मन को बदलने वाले कौन थे? वो खुद लोग थे जिन लोगों ने पाप किया था। उनके पश्चाताप ने परमेश्वर के मन को बदल दिया। जैसे एक विश्वासी अपने आप को अंदर से अपनी गंदगी को साफ करेगा तो परमेश्वर के मन को बदल देगा। परमेश्वर ने तो ठानी थी कि कुछ नहीं दूंगा, लेकिन जैसे एक विश्वासी अपने अंदर की गंदगी को साफ करता है तो परमेश्वर उसके लिए अपने द्वारों को खोलता है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। तो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा, मददों से बैटल करने वाली आत्मा को, पवित्र युद्ध के दूतों को, स्वर्गदूतों को, पहरुओं को, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा को, और भरपूरी के वरदानों को, तानों को, अपने अभिषेक को, ताकत को, अनुग्रह को भरपूरी से उड़ेलता है और उसको कोई छीन नहीं सकता। है ना? तो अब आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी। पवित्र आत्मा एक विश्वासी, एक अन्य जाति में कब आता है? जब एक एक आम इंसान यीशु पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो तुरंत उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े चमत्कार है, गैर भाषा, बड़े बड़े वरदान है, वो वो विश्वासी अपने अपने झूठ को, चुगली को, नशे पत्ते को, व्यभिचार को जैसे ही छोड़ना शुरू करता है, जैसे ही वो छोड़ देता है, जैसे ही वो अंदर से पूरी तरीके से साफ हो जाता है, तो उस साफ बर्तन को उसके, जब जैसे वो अंदर से साफ हो चुका है तो उसके अंदर दूध भरा जाता है, घी भरा जाता है। तो उसी प्रकार से साफ बर्तन के अंदर परमेश्वर अपनी अपनी महिमा को डालेगा। है ना? परमेश्वर अपने उन बर्तनों में अपनी असीम धन को रखेगा। ठीक है? अपनी महिमा का पात्र उसको बनाना शुरू करेगा, और जैसे वो बनेगा तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये गैर भाषा, अब देखो ये दो चीजें, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि गैर भाषा तो बहुत से लोगों को ऑन द स्पॉट मिल जाता है। हाँ, अन्य जाति, अगर हम पत्रस के बारे में पढ़ें, प्रेरितों के काम में पढ़ें, लिखा है प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को गैर भाषा मिला, ये भी सत्य है, सच बात है। दूसरा,
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना को कोई नहीं जान सकता। लोग तो कह रहे थे शाऊल को ये तो मार देगा, लेकिन प्रभु ने तो उसको अपना महिमा के लिए चुना था। खुद खुदा ने उसके साथ एनकाउंटर किया, तो खुदा के हाथ को कौन रोक सकता है ना। दूसरा, अगर हम देखें अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा, और सब गैर गैर भाषा बोलने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट मन फिरा लेते हैं। लिखा है, जैसे ही पतरस ने प्रचार किया, लोगों ने अपना मन फिराया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। पश्चाताप, वचन के सुनते सुनते ही लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। कई लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप के वचन सुनते सुनते, गैर वचन सुनते सुनते आत्मा उनको उनके अंदर भर रहा है। तालियां मार रहे हैं, उछल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कूद रहे हैं, गैर भाषा बोल रहे हैं। वो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हो रहा है, क्योंकि वचन उनको अंदर से साफ कर रहा है। वचन बोलते बोलते लोग अपने पाप को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मैं पापी हूँ, अरे ये काम तो मैंने किया, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे नरक नहीं जाना। जैसे ही वो इंसान अपनी गलती का एहसास करता, तो अंदर से वो साफ हो रहा है। जैसे ही साफ साफ हो रहा है, तो वो वरदानों से भर रहा है, गैर भाषा से भर रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पिरिट में, आत्मा में होता है। अगर कोई कल नया बंदा है, अन्य जाति है, वो आज चर्च में आया, उसने वचन सुना, उसने विश्वास किया, उसके सर पे हाथ रखे, तुरंत उसको गैर भाषा मिल गया, ऐसा भी होता है। चर्च में आया, आराधना चलते चलते ही नया बंदे को गैर भाषा मिल गया, ऐसा भी होता है। किसी को परमेश्वर ऑन द स्पॉट दिखाई देता है, अन्य यात्री को भी दिखाई देता है, जिसने कभी यीशु को जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसने यीशु से बात भी की है। खुद यीशु ने उसके सर पे अपनी आत्मा को, अपने अभिषेक को उतारा है। खुद यीशु ने आमने सामने होकर बात करी। ये खुदा के और सामने वाले व्यक्ति के बीच की बात है। ये सिर्फ प्रभु और वो व्यक्ति जानता है। ठीक है, ये सब बातें क्लियर हो गई। समझ गए इस बात को। पवित्र आत्मा हर एक उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है जब वो इंसान यीशु पर विश्वास करता है, उसी समय से। दूसरा, ये ग्यारह भाषाएं, बड़े बड़े वरदान एक इंसान के अंदर जब उस समय आते हैं जब वो अपने आप को अंदर से साफ करता है, अपने अंदर के खमीर के ऊपर काम करना शुरू करता है कि बुराई को मेरे को निकालना है। आज से मुझे झूठ नहीं बोलना है, इस बात की कोशिश करूंगा। कल 10 बोले थे, आज कोशिश करूंगा कि आज मुझसे एक भी ना निकले। कोई बात नहीं, आज 5 हो गए ना, कोई बात नहीं, कल मैं कोशिश करूंगा। प्रभु आप मेरी मदद करोगे। प्रभु, अब ये एक बार झूठ हो गया, सॉरी प्रभु। मेरे से, मुझे तो पता भी नहीं चला, मेरे मुझे झूठ निकल गया, सॉरी प्रभु। इतनी गंदी है, जानबूझकर पाप नहीं करना, अगर अनजाने में गलती होगी प्रभु, ये भी नहीं करना, मैं ये भी नहीं चाहता, आप मेरी मदद करो प्रभु। वो भी हट गया। जैसे ही वो हट गया, तपाक से पवित्र आत्मा ने उस जगह को कंट्रोल कर लिया। फिर डर आ गया, फिर आत्मा बात करने लगा, दिखने लगा, हम सुनने लगे उसकी आवाज को। ये चीजें होती हैं। 2 स्टेप समझ में आ गए। पवित्र आत्मा किसको, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आता है? पहला, जो पश्चाताप करता है, विश्वासी है या कोई अन्य जाति। जैसे कोई अन्य जाति, मतलब एक अन्य जाति के पास ही, विश्वासी नहीं, अन्य जाति ही, जैसे ही वो प्रभु पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो तुरंत उसके शरीर में, जीवन में, शरीर में, जीवन में, देह में पवित्र आत्मा आता है। क्योंकि लिखा है कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। जैसे ही वो प्रभु के वचन को सुनता है, मन फिराता है, तो वो तंबू जो पर्दा फट चुका था, वो जो घर था, वो घर परमेश्वर ने हमारे अंदर बना लिया। जैसे हमने इसको बाइबल स्टडी में सीखा था, है ना। वो तंबू हमारे दिल में बन गया। लिखा है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भेजा गया है ना। तो जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया था, तो दूसरे नंबर पे वरदान का काम कब करना शुरू करते हैं, वरदान कब हमारे अंदर उड़े ले जाते हैं, वरदान कब किस तरीके से हमें प्रकट होता है, इन बातों को भी हम सीख गए हैं। प्रकट होने को लेकर यीशु के उदाहरणों को हमने देख लिया, कामों के द्वारा। कब आते हैं ये भी पता चल गया, अंदर की गंदगी को साफ करेंगे, बुराई को नो करेंगे, ये सच्चाई को, भलाई को और अच्छी बातों को यस करेंगे, प्रभु के भय में चलेंगे और नम्र रहेंगे, दीन रहेंगे, तो परमेश्वर उन गिफ्ट्स को हमारे अंदर इम्पार्ट करेगा, डालेगा और उनको उजागर करेगा, प्रकटीकरण करेगा, है ना। अब रही बात, अब हमें गैर भाषा कब कब बोलनी चाहिए, इसका भी आंसर ये है, गैर भाषा का को इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पूरी बात सुनना ध्यान से, कुछ बातें वचन के द्वारा आपको बतानी है, पाबंदी है भी और नहीं भी। जब आप अकेले हो, अगल बगल में कोई नहीं है, काम कर रहे हो, जॉब पर हो या कुछ भी, आप अकेले हो, ये काम कर रहे हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, या कुछ ऐसा काम चल रहे हो, फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, या लेटे हुए हो, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, जब भी आपको मन कर रहा है, जब भी मौका मिल रहा है, धीमी आवाज में, इतना कि आपके होठ चले, आपको एहसास हो कि आप क्या भाषा बोल रहे हो, और कोई तीसरा अगल बगल का व्यक्ति ठोकर ना खाए, और कोई उंगली ना उठाए, और कोई ठट्ठा ना करे, आप 24 आवर क्या भाषा कर सकते हो। ध्यान से सुनना, चेतावनियों के साथ, वार्निंग्स के साथ, सावधानियों के साथ आपको बताया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो, भैया ने तो बताया था मैं कभी भी गैर भाषा कर सकता हूँ, दोस्तों के बीच में खड़े हम गैर भाषा बोले जा रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, भाई क्या हो गया तेरे को, भाई हॉस्पिटल ले चलो, बाबा के पास ले चलो, समझ रहे हो ना, सीधी बात। प्रभु के एक ऐसे दास हैं जो बेड से अपना पैर जमीन पर रखते हैं तो गैर भाषा शुरू करते हैं, जब रात को सोने जाते हैं तब गैर भाषा उनके मुंह से बंद होती है।
ये नहीं कि वो किसी से बात करे तब भी गैर भाषा करे, बात के टाइम बात करते, खाने के टाइम पे खाना खाते हैं, बोलने के टाइम पे बोलते, प्रचार के टाइम प्रचार करते हैं। हर चीज को मैनेज करना, कहने का मतलब समझ रहे हो ना? जब वो फ्री है, जब उनको लगता है कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, तो मैं गैर भाषा बोल सकता हूँ। गैर भाषा बोलना, स्कूटी चला रहा हूँ, कनेक्शन अपना दिमाग का तार खुदा के साथ जोड़ना है ना। जैसी गैर भाषा हो रही है, अचानक प्रभु प्रकट कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला था, अरे प्रार्थना कर। अरे तेरे टायर फटने वाला था, प्रार्थना कर। अरे तेरा ब्रेक फेल होने वाला था, प्रार्थना कर। अरे कोई गिरने वाला था, प्रार्थना कर। प्रकट करता है। अब ये चीज आगे बताई जाएगी आपको, तो ये चीज ध्यान रखना। गैर भाषा कभी भी किसी विषय में किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में बोल सकते हैं। और ये चीज मैं आपको बता दूं, जब एक पति और पत्नी शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उस टाइम पर इन चीजों में हमें फोकस नहीं देना। कहने का मतलब उस टाइम पर हमें गैर भाषा नहीं करनी है, क्योंकि हम मैं आपको खुलकर हर दोनों चीजों ध्यान से बतला रहा हूँ। ठीक है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स जो होते हैं, है ना? लेकिन ये भी आपको बताया गया है, पहले जब भी एक पति पत्नी जब उनकी नई शादी होती है, या जब भी हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाते हैं, तो उनको चाहे हस्बैंड विश्वास में है या नहीं है, कोई भी एक विश्वास में, तो छोटी सी प्रार्थना जरूर करे वो, सिंपल, नॉर्मली, पता भी ना चले, नॉर्मली। ठीक है? ये बात अलग है। फिर प्रार्थना के बाद, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, और ये पवित्र बिछोना है, ये पाप का बिछोना नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ये परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी आशीष है। आदम और हवा को बहुत बड़ी आशीष दी है खुदा बाप ने। ठीक है? और एक और चीज, इसमें एक और चीज ध्यान रखनी, जब भी आप गैर भाषा बोल रहे हो, गैर भाषा में आपकी आवाज ज्यादा तेज ना हो, अगल बगल के लोग डिस्टर्ब ना हो। गैर भाषा आप कभी भी किसी विषय में किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हो, नहाते नहाते, खाते खाते, पीते पीते, फ्रेश होते हुए भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैर भाषा बोलने का मतलब है, हाँ, ये सार गैर भाषा क्लियर हो गई, कब कब बोलनी, कैसे बोलनी है, ये सब चीज क्लियर हो गया। अब गैर भाषा अ, मांगने मांगे कैसे? बहुत से लोग मांगते हैं, लिखा है कि तुम अपने पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। बहुत से लोग हैं जिनको गैर भाषा नहीं मिली है। अब ये क्वेश्चन है, हमें मिलेगी कैसे? इसका आंसर आपके सेकंड वाले क्वेश्चन में है, जो अभी सेकंड बताया गया था, कि अपने आप को अंदर से साफ करना है, अपना रिश्ता पिता के साथ अच्छा करना है। कोशिश करो थोड़ा फास्टिंग में भी आओ, ताकि उन बुराइयों को हम छोड़ सके। जैसे ही प्रभु को हरी झंडी दिखाई देगी, वैसे ही वो आत्मा को ढेल देगा। ये पिता के और आपके बीच के रिश्ते की बात है। अगर धीरज धरने की बात है, तो धीरज भी धरने की कोशिश करो। कारण क्या होते हैं गैर भाषा ना मिलने के? किसी को माफ ना करना, झूठ की बुराइयों को अपने अंदर रखना, कड़वाहटों को रखना, किसी पर दया ना करना, अनुग्रह ना करना, अंधविश्वास अविश्वास में बने रहना, कि भाई यार रात को सफेद चीज नहीं खा के जाते, यार, यार नहीं, बहुत सी चीजें, अंधविश्वास, रात को झाड़ू नहीं लगाते, चप्पल उल्टी पड़ी है, ये दुनिया भर के अंधविश्वास भर रखे हैं। ये भी एक कारण है। हमें यीशु के लहू पर, यीशु की सामर्थ पर भरोसा ही नहीं है। हम दिया धूपबत्ती अगरबत्ती तिल्ली चक्कू माचिस पर भरोसा करने लग गए हैं। इन चीजों के कारण भी नहीं आता है। ये भी रीजन है। समझ रहे हो? बाइबल को सर के नीचे धर के सो लो, सपने नहीं आएंगे। अरे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो शैतानी नहीं छुएगा भाई, बाइबल क्या बचाएगी? लेकिन एक बंदा बीमार था, उसको ना पेट में इतना तेज दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा पेट में दर्द हुआ, अगर तूने दवाई नहीं खाई तो तू मर जाएगा। अब उस बंदे ने क्या, वो बंदा ना रोजाना बाइबल सर के नीचे रख के सोता था। अब उस बंदे ने क्या करा, दवाई को भी लेके सर के नीचे रख के सो गया, वो सोच रहा मैं ठीक हो जाऊंगा। समझ में आ रहा आप लोगों को कुछ कह रहा हूँ? दवाई को जब तक खाओगे नहीं, तब तक काम कैसे करेगी भाई? दवाई सर के नीचे से रखने से काम नहीं करेगी। बाइबल को सर के नीचे से चमत्कार नहीं होते हैं। उस वचन को पढ़ने और उसको बोलने से प्रभु कहता है तू अपने मुंह को खोल। प्रभु कहता है तू अपने, मैं तेरे मुंह के फल का क्रिएटर हूँ, सृजनहार हूँ। तू बोलेगा, वो मैं उसको पूरा करूंगा। वो ये नहीं कह रहा तू तकिए के नीचे बाइबल रख तू चंगा हो जाएगा, तकिए के नीचे बाइबल रख तेरा बटुआ भर जाएगा। अरे तकिए के नीचे बाइबल रख, छाती पर बाइबल रख, भूत नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये अंधविश्वास दुनिया भर की ऐसी चीज, ऐसी कंडीशन में पवित्र आत्मा का जो गैर भाषा प्रकटीकरण वरदान दान होते हैं नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये जगह उन्हें घर बना रखा है। अगर पुलपिट पर आ गए इंसान, ऐसे बंदे को माइक पकड़ा दिया, तो बंदा यही बोलेगा अरे नहीं रात के टाइम, और रात 12 बज गई, झाड़ू क्यों मारी बहन, रात को झाड़ू मत मारो। रात के टाइम झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। लोग सोचेंगे वे कौन सी शिक्षा दे रहा है, कौन से फल है इसके। समझ आ रहा है ना? प्रभु को अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, सोच समझ कर वो लोगों की जिंदगी में उतरता है, आता है और काम करता है। गलती प्रभु की नहीं है। अरे प्रभु तो हमें देने के लिए तो बैठा है, बाप अपने बच्चों को देने और बढ़ाने के लिए, ब्लेस करने के लिए तो बैठा है ना। अपने बच्चों को क्यों ना देगा यार? सोच कर देखो आप और मैं कितने गंदे पापी,
झूठे मक्कार, गाली गलौज करने वाले, झूठ बोलने वाले, बुराई करने वाले, अपने लिए लड़ने वाले, किसी की सुनते नहीं हम लोग। अपने बच्चों, अपने भाई बहनों के लिए फिर भी अच्छा करने की कोशिश करता है, जो हमसे भी बुरे हैं या हमसे अच्छे हैं, लेकिन हम तो बुरे ही हैं। सोचो हम कितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वो सोचो, वो निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित वो सामर्थी परमेश्वर, हम बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं। अरे वो हमारा परमेश्वर हमें अच्छा क्यों ना देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, है ना? तो कमी किस में है? क्या प्रभु में? नहीं ना, हम में। तो उस चीज को अपने अंदर से निकालना है। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, प्रभु मुझे प्रकट करो। प्रभु आपको प्रकट करेगा आपके व्यवहारों में, आपके शब्दों में। देख, तू कुड़कुड़ा गया, ये चाहिए पाप तेरे अंदर है, इसको निकाल। देख, तूने ठट्टा कर दिया, तेरी संगति गलत है, इसको दूर कर। आत्मा की, पवित्र आत्मा की संगति कर। देख, ये टाइम निकला ना तेरा स्क्रॉलिंग करते करते फोन में, ये यूट्यूब फोटो, ये उल्टी सीधी चीजें, फेसबुक, ये क्या क्राफ्ट, ये टेप चिपका रहे हैं, कागज फुरभुरी बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, खाना ये यहाँ से कड़छी ले ली, यहाँ से पर्ची ले ली, ये बनाए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा तुझे चाहिए और तू यहाँ पर खाना बनाना कैसे सीख रहा है वो देख रहा है। समझ रहे ना? ये टाइम वेस्टिंग। अरे समय को बहुमूल्य जान, तो बोला तुझे पवित्र आत्मा चाहिए। जब पवित्र आत्मा चाहिए होता है, जब नहीं मिलता तो तू आंसू बहाता है, लेकिन जब आंसू सूख जाते हैं, जब सोकर तू उठता है सवेरे, फिर से उन्हीं चीजों में लग जाता है ना? तो ऐसे पवित्र आत्मा कैसे आ सकता है? परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन हमें कोशिश भी तो करनी है ना। कितना उन चीजों से हम अपने आप को दूर करने की कोशिश करें, इट इज मेन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये बातें? हाथ खड़ा करके बताओ, समझ में आ गई है? नींद किसको आ रही है? किसी की नींद आ रही है क्या? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज, अब इतना हो गया, गैर भाषा मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे आता है, वरदान हमारे अंदर कब इम्पार्ट होते हैं, प्रकटीकरण कैसे होता है, कामों में कैसे प्रकट होता है। अब क्वेश्चन ये था कि पवित्र आत्मा हमें मिलेगा कैसे? हम तो विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, लेकिन ना तो वरदान प्रकट हो रहे, ना तो फल प्रकट हो रहे। फल की जगह हमारे कांटे ही प्रकट हो रहे थे। किसी ने मार दी गाल पे चाटा, और मैं तो बस पूछो मत, दो बजा दिया, एक इधर से एक उसके इधर से, दो चुपका दिए उसके। मेरे हाथ दो हैं, तो उसने तो एक मारा, मैंने दो दे दिए कांटे। बस वही वाली बात है ना। तो इन चीजों को अपने अंदर से निकालने के बाद वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर घर बनाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज थी कि गैर भाषा में कब कब किस किस टाइम करनी चाहिए, सब चीज ये भी क्लियर हो गया आपको? हाँ, एक और चीज, अब गैर भाषा के द्वारा क्या क्या होता है ये तो लास्ट में बताया जाएगा आपको। ये बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। गैर भाषा के द्वारा क्या क्या होता है, प्लीज इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। नींद आ रही है तो हल्का सा गाल वाल खींच लो अपने, कान वान खींच लो अपने, हल्के से बाल वाल खींच लो अपने। सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। नींद खुल जाएगी। अगर ज्यादा देर नींद आ रही है तो हाथ वाथ कहीं ऊपर काट लो, हल्का सा काट लो। हाँ हाँ, नींद नहीं खुल जाएगी आपकी। अब देखो, सीखना तो करना पड़ेगा ना। शरीर की बातों पे मन नहीं लगाना है, वश में करना है ना। तो तरीके हैं थोड़े थोड़े, छोटे छोटे से। ये नहीं कि दो चार घूसे धर लिए, हाथ वो नाक वाक पे खून वून निकाल लिए ऐसा भी नहीं करना है। तो हाँ, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना। पानी वानी रख के बैठ जाओ, इसको नींद आ रही प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग अभी गैर मतलब अभी जिन बहुत से लोगों के पास गैर भाषा नहीं है, जो आने वाले टाइम में पाएंगे, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है इसमें, और जिन लोगों ने पा लिया उनको कैसे इस पे वर्क करना है। अब अगला क्वेश्चन है कि, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि गैर भाषा, भैया हम तो विश्वास करते हैं लेकिन हमें क्यों नहीं मिली? कारण ये है, जो भी बता दिया, वो खमीर, अपने अंदर की बुराइयां, खमीर, कमजोरियां, है ना? और प्रभु के साथ विश्वास योग्य ना रहना, एक ये भी है। और प्रभु के साथ संगति में ना रहना, ये भी बहुत बड़ी कमी है। प्रभु का ज्ञान ना रखना, वचन, प्रार्थना, आराधना में लॉलीन ना रहना, उपवास ना रखना, ये भी रीजन है। उपवास रखते हैं तो शरीर की इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होता है, संयम हम पाते हैं, संयम पाते हैं तो बहुत सी चीजों में हम आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं। पवित्र आत्मा का दान, जो वरदान है, जो फ्रूट्स हैं हमारे अंदर कैसे आएंगे, कैसे पनपेंगे, कैसे बड़े होंगे, कैसे उजागर होंगे, कैसे प्रकट होंगे, और भी बहुत सारे अ, तरीके हैं। लेकिन जिन चीजों के कारण नहीं हो पा रहे थे, वो चीजें आपको अभी बता दी हैं। अब एक चीज है कि
गैर भाषाओं के, हाँ, गैर भाषा, इसका अनुवाद। गैर भाषा बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अनुवाद नहीं है, अनुवाद कैसे होता है, हमें नहीं आता है, बड़े बड़े अभिषिक्तों के पास अनुवाद नहीं है। देखो, वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा जिससे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। यह आपकी भूख और प्यास और प्रभु के हाथ में डिपेंड है, प्रभु के ऊपर डिपेंड है ना। जरूरी नहीं है कि वो सभी को अनुवाद देगा, वो जरूरी नहीं है कि वो सभी को वो वरदान देगा, है ना। किसी को सामर्थ का, किसी को विश्वास का, किसी को अन्य अन्य भाषा, किसी को उसका अर्थ बताना, सबके पास नहीं है। ये पवित्र आत्मा के हाथ में। अगर हम पढ़ते हैं इस वचन को कुरिन्थियों में, तो वो आत्मा जिसे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। लेकिन प्रेरित पौलुस के पास सब था। प्रेरित पौलुस ने पांचों प्रकार की सेवकाइयां की है। वो पास्टर भी रहा है, टीचर भी रहा है, प्रीचर भी रहा है, इवेंजलिस्ट भी रहा है, प्रॉफिट भी रहा है और अपोस्टल भी रहा है। पवित्र शास्त्र में सिर्फ एक यही व्यक्ति है जिसने पांचों प्रकार की सेवकाइयां, जिसके अंदर पांचों प्रकार की कॉलिंग, जिसके अंदर सब प्रकार के वरदान थे। इसके ऊपर बाद में खोलकर बताया जाएगा कैसे कैसे वरदान थे, कैसे पता चलता है, कैसे क्लियर होता है, बहुत सारी चीजें। उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, आत्मिक कान खुले हुए थे, और गिफ्ट्स उसके अंदर उजागर हुए थे। एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर आपको उस चीज के बारे में क्लियर करता हूँ, प्रभु का आत्मा बताएगा। सुनो, भारती बहन है, अपराजिता बहन है, आप सभी हो। एक पानी का गिलास है, उस पानी के अंदर मैंने कुछ खट्टा मिला दिया, लेकिन आपको नहीं पता है। जैसे ही वो पानी आपने पिया है, तो आपको कैसा महसूस होगा? खट्टा, है ना। जिसने पिया है उसको उसका टेस्ट पता है, जिसने बनाया है उसको नहीं मालूम। जिसने पिया है, जिसने टेस्ट लिया है, उसको पता है। समझना, बनाने वाले के बारे में बात नहीं कर रहे फिलहाल हम। लेकिन हो सकता है बनाने वाले व्यक्ति को किसी और ने लाकर दे दिया, और ये पुड़िया में क्या है, इसको पानी में मिला के पिला दे उसको, है ना। ठीक, ये क्या चीज है पता नहीं, दे वो बोल गया भैया डाल के दे दो, भैया दीदी को पी लेंगे खट्टा खट्टा। खट्टा कैसा होता है ना। चलो वो टॉपिक अलग है। लेकिन मेन चीज पकड़ेंगे हम। जैसे ही आपको गिलास दिया गया है, जिसने टेस्ट लिया है उसी को पता है। जिसने नए नियम की 12-13 पत्रियां लिखी है ना, जिसने ये बातें लिखी है, 5 प्रकार की सेवकाई, वो खुद ये कर चुका है। अब समझ आ गया होगा आपको। जिसने इन वरदानों के बारे में लिखा है, उसके पास खुद ये वरदान थे। इजी हो गया। उसको दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान था, खुदा से बातें करता था, तीसरे स्वर पर उठा लिया गया। उसने प्रभु के पवित्र लोगों की महिमा देखी। इफिसियो पहला अध्याय 17 से लेकर 21 तक, तीसरा अध्याय 17 से लेकर 14 से लेकर 21 तक आप पढ़ना। कितनी आत्मिकता वाली बातें उसके अंदर छुपी पड़ी हैं। वो प्रार्थना थी पौलुस की। क्या चीज उसने देखी, किन चीजों के विषय में उसने लोगों के विषय में प्रार्थना करी। ऐसे शब्द उसको कहां से मिले? वरन वो सब कुछ, वो पत्रियों में, वो सब कुछ उसके अंदर था। इसलिए वो तो वो कर पाया, इसलिए वो तो दूसरों को सिखा रहा है। प्रेरित को कैसा होना चाहिए, सेवक को कैसा होना चाहिए, बिशप को, पास्टर को, टीचर को, प्रीचर को कैसी सेवकाई होनी चाहिए, बूढ़ियों को, बुड्ढों को, लड़कों को, जवानों को, स्त्रियों को कैसे क्या सिखाना चाहिए, सब आता है उसको। कलीसिया नियुक्त किया उसने, वो सब रहा है ना। ये कॉलिंग हर किसी की नहीं होती। ये चीज एक प्रेरित के अंदर भी बहुत कम पाई जाती है। ये चीज भी सारे प्रेरितों के अंदर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये प्रभु की इच्छा है, उसके ऊपर प्रभु ये प्रकट करता है, और ये बहुत बड़ी कॉलिंग है, ये एक ईश्वरी कॉलिंग है। आमेन। आई रिसीव, प्रभु की मर्जी के अनुसार, आमेन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर वरदान है? और हमें परमेश्वर ने, चलो वरदान, वरदान तो प्रकटीकरण के द्वारा, कामों के द्वारा प्रकट होंगे कि हमारे कौन से वरदान है। अगर मैंने किसी के लिए डिलीवरेंस के लिए प्रेयर कर दी, वो 10 स्पॉट देखने लगा, सुनने लगा, सोचने लगा, चंगा होगा, उसके अंदर छुटकारे नजर आने लग गए, तो हमारे अंदर चंगाई का वरदान है। सुनना पूरी बात ध्यान से। सभी के अंदर वरदानों को रखा है, लेकिन उनके प्रकटीकरण हमारे ऊपर डिपेंड है। चमकाना जरूरी है। चमकाने का तरीका क्या है? ये गैर भाषा उन्नति करेगा आपके वरदानों की। लिखा है जो गैर भाषा में प्रार्थनाएं करता है वो अपनी उन्नति करता है।
समझ रहे हो? इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो यीशु को अच्छे से जानते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन ऐसे ही उन्होंने यीशु का नाम लिया और वो अगल बगल के लोग चंगे हो गए। मैंने ऐसी भी गवाहियां सुनी। एक बंदा था, वो विरोधी था पौल पाउल के समान। वो एक सभा में गया, वो देख रहा था, अरे ये तो यीशु के नाम से चंगा कर रहा है, अच्छा ऐसा भी करता है यीशु, मैं चेक करके देखता हूँ। मैं जाता हूँ, कोई बीमार होगा, मैं उसके उसके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा। हालांकि एक कट्टर विरोधी, उसने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु को परखने के लिए दूसरे बीमार के पास गया और उसने उसी यीशु के नाम से प्रार्थना करी और बीमार उठ के खड़ा हो गया। उसी दिन उसने घुटने टिका लिए और उसने विश्वास किया। चंगा करने, खुद ने चंगा किया बिना विश्वास के। टेस्ट करने के लिए सामने वाली लड़की चंगी हो गई, वो उठकर खड़ी हो गई। कई लंबे टाइम से वो बेड पर थी और उसने उस चमत्कार को देखकर जो उसके खुद के द्वारा हुआ, बाद में उसने विश्वास किया। सच्ची गवाही बता रहा हूँ आपको, मैं सच्ची गवाही है। ऐसे भी काम है, विरोधी लोग। तो प्रभु हमारी मदद करें। अब जो ये जो वरदान है हमारे अंदर है, ये प्रकटीकरण किसके, वरदानों के प्रकटीकरण कब पूरी तरीके से होंगे? आज अगर किसी का क्वेश्चन ये आ सकता है, आत्मा में आ रहा है कि अगर भैया कह रहे हैं कि हाँ, मैं मेरी वजह से, मेरे प्रार्थना करने के द्वारा उसका बुखार ठीक हो गया, तो उसकी अंधे की आंख क्यों नहीं खुली? अंधे की आंख को खोलने के लिए ना हमें वो स्तर चाहिए होगा, वो कनेक्टिविटी चाहिए होगी, वो चमक चाहिए होगी हमारे वरदानों में, वो पारदर्शिता चाहिए होगी खुदा के साथ, ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी पवित्र आत्मा के साथ, एक मित्रता का रिश्ता। अंधे की आंखें का पहाड़ी का पत्थर भी चटका देगा खड़े खड़े। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके साथ एक रिलेशनशिप अगर हमारा अच्छा हो गया, तो उसे आत्मा के अंदर ये सारी चीजें, जिससे वो आत्मा जो चाहता है वो बांट देता है। वो उसी होली स्पिरिट के साथ हमारा अच्छा रिश्ता हो गया ना, अगर वो हमारे अंदर अच्छी तरीके से बस गया, उसके हम सुनने लग गए और उसी की करने लग गए, उसी की मानने लग गए। अगर हमने चर्च अपने घर के बाहर लिख रखा है यहोवा भवन, लेकिन मालिक हम खुद बन के बैठे हैं, घर के जब चाह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो वही वाली बात है, दिखने वाली बात, दिख रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। हाथी के दांत वाली बात है, बाहर निकले पड़े दिखा रहे हैं कि हम तो मसीह के लोग हैं, लेकिन अंदर काम के नहीं है, चबा भी नहीं रहे बिल्कुल, ये तो बाहर निकल गए हैं, काम के नहीं है, तो दिख रहे हैं बस। समझ रहे हो ना? तो अब वरदानों को चमकाने के विषय में, चमकाने के काम आता है गैर भाषा। अब क्वेश्चन ये है कि गैर भाषा हम कैसे जाने हमें मिली है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को मिल चुकी होती, पता ही नहीं होता, कई कई सालों तक पता नहीं होता, 1 साल 2 साल 3 साल तक, कई कई सालों तक पता नहीं होता। हाथ के हाथ मिली, हाथ के हाथ भूल जाते हैं। सच्ची बतला रहा हूँ आपको, मैंने क्या क्या शब्द बोले थे मुझे नहीं पता, वीडियो देख के चेक करेंगे। और मेरी किसी ने वीडियो बनाई थी क्या? है ना? आपको इसलिए क्लियरली बताया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि बहुतों के साथ ऐसा होता है जो गैर भाषा के शब्द बोल रहे हैं, लेकिन उनका शरीर उनके नियंत्रण में कई बार नहीं हो पाता। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि अपना लिखा है ना, भविष्यवक्ताओं का आत्मा उनके नियंत्रण में रहता है। जो नियंत्रण कर लेते हैं तो उनकी बुद्धि इन चीजों को कैच कर लेती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसी कैच कर लेती तो उस सिचुएशन, उस विजन, उस कंडीशन में जो उनके साथ होता है वो पता चलता है। प्रकटीकरण हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ खुल रहा है, कुछ बंद हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ महसूस होता है। समथिंग इज, कुछ चलने लगता है, कुछ होता है उस प्रोसेस में उनके बीच में, और उस चीज को कैच करते हैं उस मेमोरी पावर में। क्यों? क्योंकि जो अपने आत्मा को नियंत्रण में रख लेता है ना, तो वो उन चीजों को कैच कर पाता है। इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को ध्यान रखना। अगर किसी के ऊपर गैर भाषा, किसी के ऊपर कोई वरदान, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है, तो कोशिश करें या तो घुटनों के बल आ जाए। ज्यादा उछल कूद करने से भला यही है कि घुटनों के बल आ जाए। इतना तो अपना होश रखें आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि उछलते कूदते 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 किसी के कहीं ठुक गए या किसी के ऊपर गिर गए, किसी के चोट वोट मार दिया, अपने भी मार लिए, है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है, इस बीच में शैतान कहीं ना कहीं कड़वे बीज बोने की कोशिश करता है, ये सब हम जानते हैं। इसीलिए अगर परमेश्वर ने मुझे इस चीज को सिखलाया है और ये चीज मुझे ध्यान रखनी है, कभी मुझे प्रार्थना करनी है, तो मुझे ना तो किसी को पुश करना है, ना किसी को धक्का देना है। समझना, किसी के ऊपर आत्मा उतर रहा है तो मुझे उसके सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए नहीं, मतलब जैसे किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, तो कोशिश करना है, अगर प्रभु की इच्छा है कि उसको भरे, तो उसको कोशिश करना है घुटनों के बल बैठो। कई बार हमारे चर्च में ऐसा हुआ है,
बहुत से लोग उछलते हैं, मतलब होता है कूदते हैं, तो मन में आता है तुरंत इसके कान में बोल। बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आत्मा अनुग्रह देता है, शब्द देता है, वो अभिषेक बहता है और तुरंत उसके कान में आवाज जाती है और उस बात को उसका दिमाग पकड़ लेता है और तुरंत वो घुटनों के बल आ जाता है। जब वो घुटनों के बल आने के बाद कितना भी हाथ हिलाए, कितना भी लोट-पोट हो जाए, वो बात की बात है। लेकिन जब वो खड़ा है तो वो अपने भी, उसके खुद के भी चोट लग सकती है और किसी तीसरे के भी चोट लग सकती है। हो सकता है बगल में बच्चा सो रहा हो, अगल-बगल बैठा हो, बड़ा सो रहा हो, बुजुर्ग हो, कोई बीमार, परेशान, लाचार व्यक्ति बैठा हो, उसके ऊपर गिर जाए तो कहीं बंदा ठोकर खा के बाहर ना भाग जाए, "अरे! यहाँ तो मेरे ऊपर गिर गया यार ये बंदा।" है ना? वो लोग नहीं समझते हैं विश्वासी, और अन्य जाति लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। इन चीज़ों के कारण बहुत से विश्वासियों ने ठोकर खाई है। इसीलिए आप लोगों को ये गहरी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है? जिसके ऊपर आत्मा उतर है तो पहले से ही घुटनों के बल आ जाओ भाई। अगर आत्मा उतर रहा है तो घुटनों के बल आने से ये बेनिफिट होगा कि ज़्यादा तेज़ आप ज़्यादा जो खड़े होकर ज़्यादा क्या एक्टिविटीज़ हो जाती है ना, हाथ-पैर ज़्यादा तेज़ हिल जाते हैं। वो अगर हम घुटनों के बल होंगे ना तो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, हमारे नियंत्रण में होगा। और उस नियंत्रण में रहेंगे ना तो हो सकता है कि हम और गहराई में चले जाएँ, और गहरे में जाल डालें, और गहराई में चले जाएँ। क्या पता कुछ प्रभु दिखाए, कुछ दे, कुछ ले, कुछ समझे, कुछ कनेक्टिविटी कुछ और हो जाए, है ना? और ज़्यादा भरने का तरीका है ये। ध्यान रखना इस बात को हमेशा। एक और चीज़, अब गैर भाषा कैसे पहचानें कि हमें मिला है? परमेश्वर किसी को भी कुछ भी शब्द देता है। इस बात को मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। गैर भाषा की कोई लिमिट नहीं है। कोई ये मत समझना कि गैर भाषा परमेश्वर किसी को पूरी-पूरी देता है। ये पूरी-पूरी शब्द में जोड़ना ही नहीं है इसमें। लिस्टन दिस केयरफुली। आधी पूरी अधूरी ये शब्द है ही नहीं गैर भाषा में। पवित्र शास्त्र खोल कर देख लो। नाम गैर भाषा में अधूरा शब्द लगा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता इसका एंड कब होगा। ना इसको हम पूरा कह सकते हैं, हमें नहीं पता इसका अंत कब है। ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। गैर भाषा, अन्य भाषा, जब-जब परमेश्वर किसी को 1 शब्द देता है, किसी को 2 शब्द देता है, अब जो शब्द आपको परमेश्वर ने आत्मा में दिया है या धन्यवाद, हालेलुया, कुछ भी आराधना, प्रार्थना करते-करते आपके मुँह से झट से वो शब्द निकला है, उसी शब्द को आपको पकड़ना है। बोलते-बोलते बॉडी आपके ज़ुबान लड़बड़ा गई, तड़बड़ा गई, टंग आपकी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई, लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ज़ुबान और अचानक से एक ही शब्द निकल रहा है। कोई भी एक शब्द, 2 निकल रहा है, किसी के 3 निकल रहा है, उन्हीं शब्दों को कोशिश करना है कि रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए, आपके दिमाग में बस जाएँ। उसे गैर भाषा कहते हैं, जो खुदावंद की ओर से दी गई है। सुनो ना मेरी बात। अपराजिता बहन कोई गैर भाषा बोल रही है और मैं इनकी देखकर, सुनकर मैं गैर भाषा बोल रहा हूँ, तो ये कॉपी करने वाली बात है ना? अगर कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है तो उसको मैं सुनकर कॉपी कर रहा हूँ और मैं उसको अपना बना रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है ना? ऐसा नहीं करना। ऐसी गलती किससे भी हुई है, हमसे हुई है, प्रभु हमें क्षमा करे, आपको, हम सभी को क्षमा करे। अगर कोई जिसको सुन रहा है, प्रभु उसको भी क्षमा करे। क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसा उत्साह आता है, यार मुझे भी गैर भाषा मिले, मेरे पास भी गैर, अरे मेरे शब्द बढ़ जाएँगे, मेरे मिली तो है, मैं शब्द बोल सकता हूँ, ये वो, है ना? समझना इन बातों को हमें हमेशा। मैंने एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमें गैर भाषा मिलती है तो कभी ज़िंदगी में शक मत करना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। 1 डेढ़ 2 साल तक मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ चली थी। 3 ढाई 3 साल तक चली थी। अंदर ही अंदर लड़ता था मैं, चिन्ह पे चिन्ह माँगे परमेश्वर से। कई बार कुछ चिन्ह मिले, कई बार नहीं मिले। समझना इस बात को, क्योंकि शैतान नहीं चाहता मैं उन बातों को समझूँ। जब एक बार चिन्ह मिल गया कि मैं क्यों शक करूँ भाई? अब खुदा भी हमारे लिए ये इसलिए थोड़ी ना बैठा कि बार-बार हमें चिन्ह दे। इसलिए प्रभु कहता है शक करने वाले कुछ नहीं पाते। समझना, आज आप लोगों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रही है आप सभी लोगों को बातें? आगे बढ़ते हैं। तो अब गैर भाषा का अगर आपको एक शब्द मिला है, आगे कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो मिला है अपनी इसी शक्ति पर शुरू कर। अंत क्या है वो खुदा जानता है। वैसे तो कोई अंत है ही नहीं। प्रभु चाहे तो कुछ भी शब्द कभी किसी के बाद भी कोई भी शब्द जोड़ सकता है, लगा सकता है। हो सकता है जो शब्द आज जोड़ा है उसके बीच में कुछ नए शब्द आए हैं। फिर उसके बाद अगले दिन कुछ नए शब्द जोड़ दे।
हो सकता है जो पुराने थे वो पुराने शब्द फिर आगे कुछ टाइम नहीं, मतलब आगे पीछे एक के बाद एक आगे पीछे जुड़कर, मतलब जैसा प्रभु चाहिए प्रभु, और आपके या आपके प्रैक्टिस पर, आप मतलब प्रैक्टिस नहीं कहने का मतलब ये आपके बोलने के ऊपर, जितना आप बोलोगे, जितना आप ज्यादा बोलोगे गैर भाषा, उतना आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से इम्पार्ट करेगा, अपनी आत्मा को उड़ेलेगा, डालेगा आपके जुबान, शब्द चेंज करेगा, डालेगा, बोलेगा, आपको दिलवाएगा, आपके ऊपर उड़ेलेगा, और उन शब्दों को कहीं न कहीं आप चेंज होता हुआ देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पहले बोलते थे वो भूल जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नए मिलेंगे पुराने खत्म कर दोगे, पुराने नहीं बोलने हैं। सुनना इस बात को ध्यान से, सब बातें क्लियर हो रही है आप लोगों के सामने, ठीक है? ऐसा कुछ भी मत समझना। अन्य भाषा के शब्द में कोई नया, कोई पुराना, कोई अंत, कोई अधूरा, कोई पूरा नहीं है। ओके? इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना। कुछ लोगों को अन्य भाषा के कई सारे शब्द मिले तो वो सोचते हैं कि वो उनको पूरी मिली है, और उसी को सोचते हैं मेरे को तो पूरी गैर भाषा मिली है, पूरी अन्य भाषा मिली है। ऐसे कैसे कह सकते हैं हम पूरी है? कोई किसी को 2 मिले तो वो सोचता है मेरे को तो आधी मिली है। अरे आधी पूरी का हम कैसे हिसाब लगाएँगे? हमने कैसे नाप तोला है? हमने कोई इंच टेप लिया है क्या? या हमने शब्दों को तोला? सोचना अजीब अजीब बात है ना? फिर इसी चीज़ के द्वारा थोड़ा अजीब आगे फिर अलग शिक्षाएँ ट्रांसफ़र होती है, अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, गैर भाषा, लास्ट में हम गैर भाषा में चलेंगे अभी लोग, ध्यान रखना सभी लोग। इन चीज़ों, अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञाओं को इस परमेश्वर के ज्ञान के भंडार से अपने आप को भरकर जब हम युद्ध में उतरेंगे ना, तब देखना, आपके मुँह से शब्द निकलेगा, बरकत, ब्लेसिंग आपके हाथों में होगी, क्योंकि आप जान चुके हो कि वो चाबी क्या है ना? तो उस चाबी को पाने के लिए, ताला खोलने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, है ना? तो इस चीज़ को सुनने के लिए आप, आपके हाथ में है, अब आप सुन सकते हो। जो नहीं सुन पा रहा है, अब वो अभी कुछ कह नहीं सकते। वो आगे का शब्द अभी मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन फिर सोचेंगे हम अभी वो कर देते हैं, लेफ्ट। जिनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमरजेंसी था, चलो मैं बोल देता हूँ। घर में अगर कुछ ऐसी-वैसी बात थी, तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, देख लेना, ठीक है? टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अब गैर भाषा के शब्द में आपको क्लियर हो गया, किसी को 1 मिलता है, किसी को 2 मिलता है। किसी एक शब्द कैसा? दा, 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 ये एक ही शब्द बार-बार निकल रहा है। रा, 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 एक ही शब्द बार-बार निकल रहा है। रा, पा, 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 एक ही शब्द बार-बार निकल रहा है। एक नहीं, ये 2 हो गए, रा, पा, 2 हो गए, है ना? मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है? मैंने बहुत से लोगों की सुनी है, बहुत से लोगों की देखी है। मुझे शुरुआत हुई थी एक शब्द से, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए दा, 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 ऐसी कुछ, है ना? तो 1 शब्द हो, 2 शब्द हो, 3 हो, 4 हो, जो याद है वो बोलना शुरू करो। रुकना नहीं है। गलत शिक्षा पे फ़ोकस मत करना। चाहे वो कितना भी बड़ा अभिषेक आकर कह रहा है, कोई भी आकर कह रहा है, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपकी नहीं चलने देगा, अपने मुँह बंद करके एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और अपनी जगह चेंज कर लो। ठीक है? अगर सामने की बात कर अपनी अपनी ज़ुबान को बदल लिया ना, फिर वही वाली बात है, उल्टी गिनती शुरू। अपनी तलवार को किसी के हाथ में दे दिया। ये तलवार को कहीं रख के गाड़ कर भूल कर आ गए। अरे कहाँ गाड़ दी हमने तलवार? अरे युद्ध तो आ रहे है, शैतान आ रहा है। अरे कहाँ है तलवार? कहाँ निकालियो? कहाँ से निकालेंगे भई ये? समझ में आ रही है? मुँह के अंदर च्युइंगम फँसा देगा शैतान। अरे कैसे बोलूँ? है ना? च्युइंगम कौन-सी? झूठ की च्युइंगम, गलत शिक्षा की च्युइंगम फँसा देगा मुँह में। उसी को चबाते रह जाएगा, फिर गैर भाषा तो भूल जाएगा। समझ में आ रही है ना? क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी शैतान ने च्युइंगम दे दी है, वो मुँह तो चला रहे हैं, वो सोच रहे प्रार्थना-वार्थना चल रही है, सब ठीक चल रहा है, गैर भाषा उनकी बंद कर दी है शैतान ने। कैसे? अरे गैर भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये शैतानी है। कैसे? अरे बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं, ये बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स में, अरे बड़े-बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त कह रहे हैं गैर भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अरे ये तो, अरे उसमें वो वचन पढ़, ये वचन पढ़, ऐ वचन पढ़, वो वचन पढ़, इतनी सारी बातें लेकर हलवा बनाकर सामने परोस देंगे, और बस क्या मैं क्या बताऊँ? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जिसने फल खाया उसी को उसका स्वाद पता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे, जिनको स्वाद पता होने के बाद भी वो अपने फल का टेस्ट ही भूल गए। कैसे? भरमान लिए के जाने के कारण, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप, गैर भाषा में आराधना करना। कोई भी आराधना, कैसी भी आराधना जो आपने सुनी है, जो नहीं सुनी,
अगर आप गैर भाषा करते करते आप आराधना कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया, बहुत सामर्थ्य बात है। ठीक है, आराधना कैसे कर सकते हैं भैया, कैसे आराधना करेंगे? मान लो किसी को ये शब्द मिले हैं, अ, कोई भी गैर भाषा के शब्द है एज एन एग्जाम्पल। अब उसी को जैसे मान लो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, इसी के विषय में आप नॉर्मली आप कैसी भी तरीके से जो भी आपको शब्द मिले उन शब्दों को इन हिंदी वाले शब्दों के इन हिंदी वाले शब्दों को हटाकर अपने गैर भाषा के शब्द बोलना शुरू करो उसी लय में। वो होता है गीत। एक ये होता है, और सॉरी दूसरा गीत होता है जो आपने कभी गाया ही नहीं है, गैर भाषा में आपको प्रभु दे रहा है, आंखों में आंसू है, होठों पे शब्द है, बोलते बोलते धीरे धीरे करके सुर और ताल आ रहे हैं, और वो गीत है। वो गीत क्या है? एक तरीके का प्रार्थना रूपी गीत है, बोझ के साथ प्रार्थना रूपी गीत जो आत्मा आपके अंदर से होकर यहोवा के सामने प्रकट करा। जैसे मूसा ने गाया, बहुत सारे परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों ने गीत गाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अन्य भाषा में गाया, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, है ना। पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों से नई भाषा के द्वारा बात करेगा, नई भाषा के द्वारा भी बात करेगा, नई बोली के द्वारा बात करेगा। तो ये अन्य भाषा है, ये नई बोली है। और यही लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, और ये स्वर्गदूतों की बोलियां हैं। और इस भाषा को जैसे कि वैशाली बहन ने बताया शैतान नहीं समझ सकता, और जैसे कि दोनों बहनों ने बताया इस भाषा के द्वारा वो काम होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं है। और जो अटैक शैतान के डीमोनिस, जो पावर, जो शैतानी दुष्ट आत्माएं जो हमारे ऊपर अटैक करने वाली होती जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, चाहे वो बीमारी की है, कर्जे की है, गरीबी की, घटी की, लड़ाई दंगे की है, ऐसा हमारे साथ थोड़ी देर बाद होने वाला था लेकिन हमें पता नहीं है, और हम गैर भाषा बोल रहे हैं। तो उन दुष्ट आत्माओं की, उन शैतान की चालों को कैंसिल कर देती है ये गैर भाषा। और जब हम गैर भाषा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मिक युद्ध होता है, आत्मिक माहौल में बहुत सी घटनाएं घटने लग जाती हैं, परिस्थिति आपके फेवर में आने लग जाती हैं गैर भाषा के द्वारा, हमेशा याद रखना। ठीक है। और उद्धार का टोप इफिसियंस हटा दिया है, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनना। कितने हो गए? 6 हो गए। 7 सबसे इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं। फिर से, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से हमारी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम, मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते। अब इसके साथ ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है लेकिन आप लोग समझ रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ। इन सबों के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। 6 हो गए। 7वां, सबों के साथ आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करना, इसको हम भूल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा में प्रार्थना करना। पौलुस ने कहा मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, मैं बुद्धि से भी और आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं बुद्धि से भी और आत्मा से भी गाता हूँ। जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तो मैं प्रभु से बात करता हूँ, मैं अपनी उन्नति करता हूँ। हमने ये चीज नोटिस करी है। मान लो मैं गैर भाषा कर रहा हूँ, मेरी वाइफ गैर भाषा कर रही है, मैं आराधना कर रहा हूँ, वो गैर भाषा कर रही है, ये कोई आराधना कर रहा है, वो गैर भाषा कर रही है। गैर भाषा करते करते परमेश्वर उसके ऊपर, जिसके बीच में वो गैर भाषा कर रही है, उन लोगों के विषय में भी प्रकट कर सकता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। गैर भाषा भेद खोलती है, आकाश को चीर देती है, सब कुछ आमने सामने कर देती है, क्लियर, पर्दाफाश कर देती है। कौन धोखा दे रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन गड़बड़ियां मचा रहा है, कोई कौन छुरा लेकर बैठा है, कौन मीठी बोली बोल रहा है, कौन कड़वाहटे फैला रहा है, कोई कोई हमारा नुकसान के लिए बैठा है, कौन हमें खरीदना चाह रहा है, कौन क्या बोलते हैं, कौन हमें धोखा देना चाह रहा है। उन सब चीजों के विषय में, जो आत्मिक माहौल में जो शैतानी काम होते हैं, उन लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जिन लोगों के द्वारा शैतान हमें गिराना, हमें बर्बाद करना चाहता है, तो गैर भाषा के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं जो दूसरे लोगों में होकर काम करती हैं, जो हमारे विषय को, जो हमारी ब्लेसिंग को, जो हमारी भरपूरी को चुराती है, खराब करती है, उन दुष्ट आत्माओं को हमारी गैर भाषा पवित्र युद्ध के दूतों के द्वारा जवाब देती है। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करना, समझ में आ रहा सभी लोगों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैर भाषा में प्रार्थना करना? मैंने अपोस्टल अंकुर नरर जी को बहुत करते हुए देखा और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो अगल बगल वाले की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन ये इस बात का मत सोचना कि आप बस में तेड़ भेड़ में गैर भाषा बोलने लग गए।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बस में, छत पे, गली के बाहर चिल्ला चिल्ला के गैर भाषा बोल रहे हो। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। ये चीज गलत है। और अपोस्टल जी इन चीजों को नहीं करते। अपोस्टल अंकुर जी, वो तो माइक में, वो तो कलीसिया में, वो तो शिक्षा देने के लिए भी, दूसरों के लिए प्रेयर करने के लिए भी गैर भाषा बोलते हैं। उनको लाउडली बोलना पड़ता है, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा। देयर इज नीड टू बी अग्रेसिव। अग्रेसिव उनके ऊपर प्रभाव डालना जरूरी है, हावी होना जरूरी है कि हाँ, जो मेरे अंदर है वो शैतान तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और तू मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं दुष्ट आत्मा निकल। गैर भाषा, गैर भाषा जब आप बोलोगे तो, हाँ, आगे बढ़ते हैं। गैर भाषा क्यों पाना जरूरी है? गैर भाषा, देखो, ये आपकी 40 साल की, 50 साल की जो ब्लेसिंग आपको 10 साल में मिलनी थी, वो आपको 10 दिन में दिला सकती है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जो बरकतें, जो उठना, जो बढ़ना, जो बड़े बड़े काम, चमत्कार, आपकी ब्लेसिंग, आपकी उन्नति, आपकी महिमा, आपका जो उद्धार, आपका डिलीवरेंस, आपका साल्वेशन, जो आपको 5 साल, 5 महीने, 5 साल में मिलना था ना, वो आपको 5 हफ्ते, 5 महीने में दिला सकती है। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी आशीषों को, बरकतों को आपसे दूर करती हैं, आपके विरोध में लेकर आती हैं, डिले करती हैं, और क्या कहते हैं, आपके द्वारा पाप कराती हैं, या आपको उनसे दूर करती हैं, या किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसी शैतानी काम जो आपको पता चल रहा है कि ये शैतान की चालें हैं, परमेश्वर की योजना नहीं। अगर आप उस समय गैर भाषा बोल रहे हो, तो वो चीज जो आपकी उस ब्लेसिंग्स को, आपके उद्धार को, आपकी साल्वेशन को, आपकी बढ़ोतरी को, उन्नति को, तरक्की को, भरपूरी को जो रोक रही थी, तो उस गैर भाषा के द्वारा आपके वो रास्ते खुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और आपको जो 5 साल बाद ब्लेसिंग मिल रही थी, वो आपको 5 महीने, 5 हफ्ते, 5 दिन में मिल जाएगी। मेरे साथ हुआ है। जो पासपोर्ट मेरा 1.5 2 साल में नहीं आया था ना, वो पासपोर्ट, रात को मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा था, अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक, बहुत सामर्थ्य अनॉइंटिंग बह रही थी हमारे बीच में। बोलते बोलते बस बोल ही रहा था मैं कि वो यहाँ पर आएगा, यहाँ बैठेगा, और अगले 4 5 बजे सुबेरे ही, मैं कह रहा हूँ 12 घंटे नहीं बीते इस बात को। 12 नहीं, 1 मिनट रुको, रात को ही 12 बजे के आसपास की बात होगी, तो दोपहर में 12 बजे के बाद लगभग 5 6 बजे का, हाँ, मान लो 24 घंटे नहीं बीते इस बात को। काम पूरा हो गया मेरा। जो काम ढाई, 1.5 1.5 2 साल में नहीं हुआ, पासपोर्ट मेरा कंप्लीट। और प्रभु जानता था इसके पासपोर्ट को क्लियर कराने के लिए एक बड़े विटनेस की जरूरत होगी, और खुद अब आपने पहले से ही विटनेस को दोपहर में हमारे घर भेज दिया। हमें तो पता भी नहीं था कि जिनके द्वारा हमारी शादी पड़ी गई है, उस बड़े विटनेस की जरूरत पड़ेगी। वो प्रभु के दास थे, और उनको हमारे घर भेज दिया। वो ऐसे ही घूमने के लिए आए। ये वो भी नहीं जानते थे, ये हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बंदा आया, गवर्नमेंट ऑफिसर आया, तो पता चला उसने एक बंदे को मांग लिया। और खुदा को पता था कि शैंकी, मेरे बेटे को उसके पासपोर्ट के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, इसको साइन के लिए जरूरत पड़ेगी, एक लीगल गवाह चाहिए जो पड़ा हो। और मेरे बगल में मेरे प्रभु के दास बैठे हुए थे, और प्रभु ने इस बात को प्रकट कर, देख, मेरे प्रभु के दास को इसलिए भेजा। ये बात हम बाद में जान पाए, कैसे काम करता है खुदा। एक अलग अलग अभिषेक, जो बड़े बड़े काम कई लंबे टाइम से रुके हुए थे, वो टाइम चुटकी में होना शुरू होंगे। लेकिन जो डिले हो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, आप सही चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर की कुछ अद्भुत योजना होती है ना, तो उस समय में धीरज धरना है। ओके, ये चीज भी ध्यान रखनी है। ये नहीं कि हर चीज में ही डिले, हर चीज में ही रुकावट, हर चीज में ही शैतान काम कर रहा है, नहीं। ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब गैर भाषा का जो अनुवाद है, अनुवाद कैसे करें? अब ये अनुवाद 100 में से 0.1% लोगों को, एक व्यक्ति को ही मिल पाता है। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। मैंने अब तक, आज तक, जो भी मैंने मिनिस्ट्रीज देखी है, जितना मैंने अनुभव लिया, सीखा है, सुना है, यूट्यूब पे सुना है, जहां गया हूं, अब तक सिर्फ जो मैंने जो मैंने कुछ छींटे देखे हैं, वो मैंने एक व्यक्ति के अंदर देखे थे।
एक ही व्यक्ति गैर भाषा बोलते-बोलते खुदा उसका अनुवाद एक प्रभु के दास को बता रहा है, अपोस्टल अंकुर नरूला जी को। इस बात को मैंने नोटिस किया। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति को बस, जिसको मैंने खुद गैर भाषा करते-करते प्रभु उसका अर्थ बता रहा है। 1 मिनट। हाँ, 1 से 2 व्यक्ति, एक शायद पास्टर अमरीश संधू जी, शायद उनका भी शायद, मेबी, कन्फर्म नहीं कह सकता मैं, हो सकता है। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। मैंने मैंने इस चीज़ को मुझे ऐसा आत्मा में फ़ील मतलब नोटिस हुआ कि हाँ, ये गैर भाषा बोल रहे हैं, इसके बाद तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने इनको प्रकट किया और ये बोल रहे हैं। इसी से ऐसे कुछ रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड कहीं न कहीं प्रभु ने इनको ब्लेस किया है उस अन्य भाषा के अर्थ बताने के वरदान से। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी किसी की भी अर्थ बता सकते हैं। समझना इस बात को। ये नहीं कि गैर भाषा कोई बोल रहा है चलते-चलते हाँ भाई धड़-धड़, धड़-धड़, धड़-धड़ अर्थ बता दिया। ऐसा भी नहीं है। इसमें भी एक, जितना इसको चमकाएँगे उतना ये बढ़ेगा, सीधी बात। जितना गुड़ उतना मीठा। समझ गए आप लोग? और एक मैंने प्रभु के हमारे अगुए हैं, प्रभु के दास हैं, उनके द्वारा मैंने सुना था कि कोई है, शायद 2 भाई हैं, पता नहीं 2 प्रभु के दास हैं, एक गैर भाषा बोलता है, एक उसका अर्थ बताता है। मैंने ऐसा सुना था, अब लेकिन ये मैंने चीज़ का अनुभव नहीं लिया, लेकिन मैंने क्लियरेशन नहीं देखा, ना मैंने इन चीज़ों को फेस टू फेस देखा, ना मैंने सुना। मैं भरोसा नहीं कर सकता इस चीज़ पर, क्योंकि जब मैंने खुद नहीं सुना। लेकिन इन पास्टर अमरीश संजू, अपोस्टल अंकुर नरूला जी, इन दोनों में से किसी एक के विषय में मुझे लगता है, मैं ये बतला रहा हूँ आपको, जितना मुझे ऑब्ज़र्व हुआ है आत्मा में, जितना मैंने इस चीज़ को कैच किया है, चेक किया है, देखा है, मतलब फेस टू, मैं ये नहीं कह रहा कि फेस टू फेस ऐसा कुछ, जितना मुझे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि गैर भाषा कोई बोल रहा था, उसका अर्थ परमेश्वर की आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट किया था और उसमें किसी का छुटकारा था। ये बहुत देर तक नहीं हुआ, समझ लो कुछ थोड़ी देर तक का मोमेंट था, ऐसे कुछ शायद, मेबी। ठीक है? तो रही बात अर्थ बताने की, अर्थ का अन्य-अन्य भाषाओं का अर्थ बताना, ये मिल गया ना, समझ लो एक हीरे के समान है, कलीसिया को बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सच बतला रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं गैर भाषा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब एक व्यक्ति है, एक विश्वासी है, प्रभु मेरी सेवकाई बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? मुझे आशीष कब मिलेगी? मेरे को बच्चा कब होगा? मेरी अर्निंग कब आएगी? सेविंग कब होगी? मेरे सर्टिफ़िकेट्स कब बनेंगे? या प्रभु मेरा घर कब बनेगा? या प्रभु परमेश्वर अ, मेरी शादी कब होगी? या प्रभु मेरा मेरा बच्चा कब होगा? या प्रभु परमेश्वर ये तलाक कब खत्म होगा? ये कोर्ट केस कब खत्म होगा? ये बीमारी कब दूर होगी? एक विश्वासी है, वो ये सब बातें लेकर बैठा था, लेकिन वो गैर भाषा करना शुरू किया उसने। गैर भाषा कर रहा है वो, और अचानक आत्मा ने उसको बताना शुरू कर दिया इसका अर्थ क्या है? कैसे होगा? किस तरीके से होगा? किस-किस तरीके से, किस-किस रीज़न से, तुझे क्या करना है? तुझे काम कौन से करने हैं? क्या भविष्यवाणी करनी है? क्या प्रोफेसी करनी है? किन शब्दों से प्रार्थना करनी है? किन चीज़ों पर वार करना है? किन चीज़ों को पकड़ना है? किन चीज़ों को छोड़ना है? क्या तुझे कर्म में करना है? क्या तुझे शब्दों के द्वारा करना है? ये सब बातें परमेश्वर उस गैर भाषा के दौरान बताएगा। अगर जिसके पास अर्थ है ना, वो एक दिन में, कुछ ही टाइम में छुटकारा पा लेगा। लेकिन जिसके पास इसका अर्थ नहीं है, पा तो वो भी लेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन थोड़ी उसको कसरत करनी पड़ सकती है। जिसके पास अनुवाद नहीं है, जिसके पास इसका अनुवाद, अनुवाद मतलब अन्य भाषा का अर्थ, कि इसका मतलब होता क्या है। जिसके पास इसका अर्थ है तो वो तो डायरेक्टली, इसके पास इसका अर्थ बताने का वरदान है, वो तो डायरेक्टली परमेश्वर से इसका उत्तर सुन सकता है, या वो जब परमेश्वर से बात करे तो वो परमेश्वर की सुन सकता है कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, ये काम क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु बताएगा उसको, ऑन द स्पॉट बताएगा। एक रिश्ते के ऊपर, उस और उस अन्य भाषा के अनुवाद के ऊपर, और आपके आपके परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के ऊपर डिपेंड इट इज। कई बार ऐसा भी होता है, बंदे के पास सारे वरदान है, सारे अनुवाद भी है, अनुवाद भी कर सकता है वो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर कई बार बहुत सी चीजों को प्रकट नहीं करता है। ये प्रभु की मर्जी है, वो प्रभु है। ऐसा भी नहीं कह सकते भाई मेरे को तो अनुवाद मिला, लेकिन प्रभु मुझे सारे एरिया में छुटकारा क्यों नहीं दे रहा। प्रभु चाहता है कि प्रभु देख, प्रभु ने तो मूसा के समय में फिरौन के मन को कठोर किया, मैं तुझे कुछ सिखा रहा हूँ, नहीं बताऊंगा। कर, तू कोशिश करेगा क्या? नम्र बनेगा, दीन बनेगा, बहुत सी चीजें होती है भाई। जड़ तो प्रभु के हाथ में ही है। प्रभु तो प्रभु है, प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं। प्रभु शब्द ही ऐसा है। प्रभु बाप है, वो बॉस, मालिक, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी सिचुएशन है,
अब इसमें अब लास्ट 1:10 हो गया। अब लास्ट हम इस पे आएंगे कि अन्य भाषा के द्वारा क्या क्या होता है। लिखना हो तो किसी को लिख सकते हो, ऐसे लिखने में टाइम लग जाएगा। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना यूट्यूब पर, आप समझ में आ जाएगा। अन्य भाषा के द्वारा क्या क्या होता है। सबसे पहला, अन्य भाषा के द्वारा जैसे कि अभी आपको बताया, जो काम आपके कई सालों से नहीं हो पा रहे थे, वो काम मिनटों में चुटकी में होना शुरू हो जाएंगे। अनुभव बता रहा हूँ आपको। दूसरा, अन्य भाषा के द्वारा लोगों के मन परिवर्तित होते हैं। अन्य भाषा के द्वारा विरोधी फेवर में आते हैं। अन्य भाषा, इस बात को हमेशा याद रखना, जब आप अन्य भाषा करोगे तो एक अभिषेक काम करता है, और इसी अभिषेक के द्वारा वो सारे काम होते हैं। सॉरी, इस अभिषेक के द्वारा भी। और दूसरा, जब आप अन्य भाषा करते हो तो परमेश्वर से बातें करते हो तो प्रभु इस विषय में, आपके विषय में आज्ञा देता है। इसको दूतों को, जब आप अन्य भाषा बोलते हो, जब मैं अन्य भाषा, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो प्रभु के स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं आपके लिए काम करने के लिए। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आपके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। आप जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो जो मुसीबतें आपके ऊपर आनी होती है या आने वाली थी या आ चुकी थी, जो आपके ऊपर हावी होने को थी, उनका असर खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, बीमारियां, जो दुष्ट आत्माएं, ये एक व्यक्ति के अंदर जो काम करती हैं, मैं स्पिरिट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो दुष्ट आत्माएं किसी बीमारी के पीछे है, किसी नशे के पीछे है, उनको खलबली मचती है, वो जलना शुरू हो जाती है, वो नष्ट होना शुरू हो जाती है, वो उनको बांधा जाता है। जब आप गैर भाषा बोलते हो, जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो दूत बांधते हैं। जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो स्वर्ग से दूत उतरते हैं। जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो दूत आपकी ओर से होकर युद्ध लड़ता है। जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो परमेश्वर आपके विषय में आज्ञा देता है। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आपके लिए रास्ते खुलते हैं। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, दुष्ट आत्माएं निकलती है। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, अभिषेक से बढ़ते। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आपकी उन्नति होगी। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आपके वरदान चमकेंगे और निखरेंगे और बढ़ते जाएंगे। जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आपकी उन्नति होगी। जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आप मतलब आप परमेश्वर की इस वाणी को सुन पाओगे, आपके आत्मिक कान खुलेंगे। जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आपके आत्मिक आँखें खुलेंगी। जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आपका आत्मिक स्तर बढ़ेगा। जब आप अन्य भाषा बोलोगे, तो जो काम नहीं हो पा रहे थे, जैसे आपका बहुत लंबे टाइम से कोई काम रुका हुआ था, एज़ एन एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कहीं पर कोई पेमेंट किसी को सेंड करी है, लेकिन उसके पास पहुँची नहीं है। जो प्रेज़ेंट में आपने किया है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जो 4 साल से रुका हुआ है, वो तो काम होएगा ही। लेकिन जो अपने प्रेज़ेंट में कुछ काम किया, कोई की पेमेंट रुकी हुई है या आपकी पेमेंट किसी ने रोक ली है, या आपने कुछ काम करा, आपका प्रॉपर्टी का काम आगे नहीं बढ़ रहा, आपने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। जो प्रेज़ेंट की गड़बड़ियाँ हैं, उनको खत्म करता है। जो दुष्ट आत्मा प्रेज़ेंट में आपकी ब्लेसिंग्स को रोकती है, खराब करती है, उन चीज़ों को अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर खत्म करता है। एक छोटी-सी गवाही बता रहा हूँ, मैं पापा को कुछ चीज़ें समझा रहा था, समझाते-समझाते कुछ मैंने खरी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बातें बोल दी, जिसके कारण थोड़ी-सी मेरे से गलती हो गई। मैंने इस बात का पश्चाताप किया। बोलते-बोलते थोड़ी देर बाद मेरी आँख में हल्का-सा पता नहीं क्या हुआ, ना तो पलक दिखाई दे रही थी, मतलब आँख के अंदर मिर्ची-सी लग रही थी, और मैंने चेक कराया, मेरी मम्मी ने भी शायद देखा, मेरी वाइफ़ ने देखा, देखा तो कुछ नहीं है, ना तो आँख के अंदर पलक थी, ना कुछ कूड़ा था, ना करकट था, लेकिन फिर भी आँख झिलमिला रही थी। लेकिन जब मैं नाई की दुकान पर गया, मुझे बाल-वाल सेट कराने थे अपने, तो उस समय वो नाई को भी दिखाया, "नाई भाई देखना भाई, इस आँख में कुछ है तो नहीं? एक बार देखना, साफ कर देना।" उसको भी कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रभु ने मुझसे बात की, "तुझसे गलती हुई है, तू पश्चाताप कर।" पश्चाताप किया, आत्मा में प्रभु ने डाला, "एक दुष्ट आत्मा तेरे आँख को छेड़ रही है, अन्य भाषा कर, प्रार्थना कर, डाँट उसको।" नाई की दुकान पर नाई मेरे फेशियल वगैरह, दाढ़ी-वाढ़ी जो भी सेटिंग-वेटिंग कर रहा है, लेकिन आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उस नाई को नहीं पता है कि एक दुष्ट आत्मा मेरी आँख को छेड़ रही थी, और प्रार्थना करी, "प्रभु यहाँ से निकलने से पहले मैं चंगा होऊँगा।" बहुत देर हो चुकी थी मेरे को। बहुत तेज मिर्ची लग रही थी, और मैं समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कुछ दिखाई तो दे भैया, टॉर्च से देख ले, लाइट से देख ले, कैसे-कैसे देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब प्रेयर करी, डाँटा, अन्य भाषा करी, और बैठे-बैठे ही मेरे को, मैं कह रहा हूँ, उठना भी नहीं पड़ा मेरे को कुर्सी पे, उसी समय थोड़ी देर में ठीक हो गई। अन्य भाषा के द्वारा आपको चंगाई पूरी रीति से मिलती है। अन्य भाषा के द्वारा आपको छुटकारा पूरी तरीके से मिलता है। अन्य भाषा के द्वारा विरोधी फ़ेवर में आते हैं। अन्य भाषा के द्वारा कड़वाहट मिठास में बदलती है। अन्य भाषा के द्वारा आपके विरुद्ध में जो शैतान चालें बना रहा है, आपको गिराने के लिए, आपको ढाने के लिए, आपके लाइफ़ में कोई गड़बड़ी फैलाने के लिए, आपके विरोध में कोई आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको लूटने के लिए, अगर कोई चोर भी आपके लिए फ़ोन चुराने के लिए गली के बाहर खड़ा है ना, तो उसकी ज़िंदगी में भी गड़बड़ी फैला देगा हमारा परमेश्वर।
वो चाहकर भी नहीं लूट पाएगा, उसके कदम मोड़ देगा या उसको भगा देगा या दौड़ा देगा या आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देगा या इसको कहीं भले काम में बिजी कर देगा या हमें बिजी कर देगा या हम बाहर जाएंगे नहीं, जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा या हम अपना फोन भूल जाएंगे। अन्य भाषा के द्वारा ये काम होते हैं, हमें मालूम है। अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक को पाता है, अन्य भाषा के द्वारा प्रकाशन देता है, अन्य भाषा के द्वारा हम परमेश्वर की सुन पाते हैं, अन्य भाषा के द्वारा हम उसकी उपस्थिति में आ पाते हैं, अन्य भाषा के द्वारा हम हमारे जो वरदान है, वरदान जो हमें नहीं भी मिले हैं, जो हमारे पास हैं और लेकिन जो हमें नहीं भी मिले हैं, उसको भी हम पाते हैं। और जो हमारे पास है वो उनकी उन्नति होती है, जो हमारे पास वरदान नहीं है उनको हम पाते हैं अन्य भाषाओं के द्वारा। अन्य भाषाओं के द्वारा आप ट्रांसपेरेंसी में आर-पार देख सकते हो। अगर अन्य भाषा आपके पास है, चलते-फिरते बंदे के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसके अंदर एड्स है, इसके अंदर टीबी है, इसके अंदर कैंसर है, इसको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, इसके ऊपर इसका हाथ है। अन्य भाषा के द्वारा आपको आवाज़ आएगी। अन्य भाषा के द्वारा अगर आप अन्य भाषा करते-करते किसी घर पे जा रहे हो, प्रभु आपको प्रकट करेगा। देख, प्रभु आपको दिखाएगा। सुन, देख तुझे आवाज़ आएगी। लेकिन दूसरों को आवाज़ नहीं आ रही है, दुष्ट आत्मा जल रही है, लेकिन आपको आवाज़ आएगी। अन्य भाषा के द्वारा जो दूसरे नहीं देख सकते वो आप देखोगे। अन्य भाषा के द्वारा जो दूसरे नहीं सुन सकते वो आप सुनोगे। अन्य भाषा के द्वारा जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करोगे। अन्य भाषा के द्वारा जो फिजिकली काम भी होते हैं ना, फिजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन करना या कोई चेन टूट गई है किसी का या किसी का ऑपरेशन करना है, किसी का मांस में शरीर में कोई तकलीफ थी या एसी टीवी फ्रिज में कोई दिक्कत थी, अन्य भाषा करोगे वो गड़बड़ियां खत्म होंगी। समझना इस बात को। वो रुकावटें अन्य भाषा के द्वारा आपके धन को जो नुकसान पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं वो हटेंगी। अन्य भाषा के द्वारा जो आपको प्रार्थना आराधना में संगति में जो आप दुष्ट आत्माएं आपको बैठने नहीं देती, आलस की, डिटाई की, कड़वाहट की, बुराई की या किसी प्रकार से कुछ भी दुष्ट आत्मा आपको डिस्टर्ब करती है, अन्य भाषा के द्वारा वो दूर होंगी आपसे। अन्य भाषा के द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे, अन्य भाषा के द्वारा आप परमेश्वर के साथ निकट आते जाओगे, अन्य भाषा के द्वारा प्रार्थना का स्तर बढ़ेगा, आराधना का स्तर बढ़ेगा, आप वचन भी पढ़ पाओगे, संगति में बैठ पाओगे, अन्य भाषा के द्वारा आप परख पाओगे, अन्य भाषा के द्वारा आप जांच पाओगे, अन्य भाषा के द्वारा आप सामने वाले व्यक्ति की उन परिस्थिति को क्लियर कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि प्रभु की दासी जो प्रचार करने वाली है वो वाली बात पहले ही परमेश्वर ने मुझे प्रकट कर दी है। एक नहीं कई बार हुआ है। कई बार वो पहले ही जैसे मान लो अभी मैं रिकॉर्ड करके गया हूँ, थोड़ी देर बाद वो कुछ 2-3 घंटे बाद वो चर्च में प्रचार हो गया। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। अन्य भाषा के द्वारा होने वाली बातें क्या हो रही हैं, आगे किसका एक्सीडेंट होने वाला है, किसकी क्या तकलीफ होने वाली है, किसको चंगाई मिलने वाली है, किसको आशीष मिलने वाली है, किसको प्रोफेटिक अनॉइंटिंग मिलने वाली है, किसको क्या पदवी मिलने वाली है, किसको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, कौन कैसे उठने वाला है, ये सब बातें प्रकट होती हैं। जिसके पास अन्य भाषा नहीं है, उसके ऊपर भी परमेश्वर इन बातों को प्रकट करता है। लेकिन अन्य भाषा समझ लो अब हमारी ज़िंदगी का एक बटन है। एक बात बता रहा हूँ, अरे यार ये काम कैसे खराब हो गया, समझ नहीं आ रहा यार। अरे अन्य भाषा कर पता पता का शता काला करा था पता पता कैसे देखो। अन्य भाषा करते करते पता चल रहा फोन आ गया, अरे अरे अच्छा इस बंदे ने करा था क्या, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। अन्य भाषा करते करते अरे प्रभु मैंने कुछ, अरे प्रभु ये कौन व्यक्ति है, इसका चेहरा दिखा, इसका शक्ल दिखा, कौन है, किसका हाथ है, किसने बटुआ मारा इसका, अरे प्रभु दिखाएगा। अन्य भाषा करते करते क्लियर करेगा। सच बता रहा हूँ आप लोगों को। अरे फोन किसने चुराया, अन्य भाषा करते करते नजर आएगा, कहाँ चोरी हुआ, कहाँ गिरा, कैसे गिरा, याद दिलाएगा, भूल गए, याद दिलाएगा। जो परमेश्वर ने आपको उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो दर्शन स्वप्न दिखाए, अगर आप भूल गए, कोई महिमा की बात भूल गए, कोई गवाही देना भूल गए, अन्य भाषा बोलो, आपको याद दिलाएगा। आपके पति को खाना देना भूल गए हो, खाना बनाना भूल गए हो, या उसको उठाना भूल गए हो, या कुछ भी अच्छा करना भूल गए हो, लेकिन अगर वो चीज नहीं करी तो बहुत तगड़ा तिगड़म हो सकती है, लेकिन आप अन्य भाषा करने बैठे हो, तुरंत आपको याद आ गया, अरे क्या करना है, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद तूने याद दिला दिया। अरे हाँ मेरे पति को पैसे सेंड करने थे, अरे उसको उसको उसके घर की घंटी बजानी थी मेरे को, समझ रहे हो? चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अन्य भाषा के द्वारा तुरंत आपका बटन चालू हो जाएगा। रिसेंट में आपको क्या करना है, अन्य भाषा के द्वारा प्रभु आपको याद दिलाएगा, आपने कितनी कमिटमेंट्स की है, ये आशीष आपकी क्यों रुकी है, ये ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रही, ये छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, चंगाई पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल रही है। अन्य भाषा के द्वारा प्रभु आपको याद दिलाएगा, प्रकट करेगा आपको इन बातों पर। अन्य भाषा के द्वारा जो गंदी हैबिट्स, बुरी आदतें, दर्शन की, स्वप्न की, शारीरिक गलत और गंदी चीजें, गंदी हैबिट्स जो आपके देह में, प्राण और आत्मा में, स्वप्नों में, दर्शनों में काम करती थी, वो आपकी जिंदगी से दूर होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। ऐसी चेनों को खुद अब आप तोड़ेगा। ये अन्य भाषा के द्वारा होता है। आप वचन बोलोगे, प्रार्थना करोगे, उसका प्रभाव अलग है, लेकिन जब आप अन्य भाषा बोलोगे ना, समझ लो स्वर्ग से आग और अंगारे बरस रहे, ये वो होंगे। आप छाता लगाओगे ना, छाता फट के चार हो जाएगा, ये वो वाली बारिश होती है। अगर शैतान ढाल लेकर खड़ा है ना आपके वचन की तलवार को,
थोड़ा रोकने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ अन्य भाषा बोलोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ एक ढाल से तो यहाँ रोक लेगा वो। जब अन्य भाषा होगी ना, चारों तरफ से उसके सुइयां आएंगी, तलवारें आएंगी चारों तरफ से, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं से। मैं कह रहा हूँ कहीं से भी अगर रोकने की भी कोशिश ना, तो आग का भट्टे में सीधा वो जा गिरेगा। अन्य भाषा ऐसे काम करती है। लगा कितनी ढाल तलवार लगाएगा। समझ में आ रही है? अन्य भाषा पत्ता हिलने से पहले पेड़ काटती है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मान लो मेरे को मेरे को ना किसी ने, मान लो आप सभी लोगों ने ना मेरे को अपने अपने 10-10 प्रार्थना के विषय दे दिए। पूरी बात ध्यान से सुनना। 10-10 प्रार्थना के विषय दे दिए। अरे मेरे को, अरे अच्छा, प्रभु यीशु मसीह, इस बहन के पापा को चंगा करने के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास से घोषणा करता हूं उसके पापा चंगे हो जाएं। एक प्रार्थना को करने में मुझे 10 सेकंड लग गए। ऐसे करते करते मुझे 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनके ऊपर हाथ रख के गैर भाषा करूं, तो सभी प्रेयर रिक्वेस्ट में आपको धीरे धीरे डिलीवरेंस दिखाई देगा। भैया भैया पापा की हालत ठीक होती जा रही है। भैया काम बन गया। अरे भैया अकाउंट बढ़ गया। अरे भैया, अरे 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 पापा तो मान गए। अरे पापा चीज ही लाए हैं। अरे रिश्ता जुड़ गया। अरे कोर्ट केस खत्म हो गया। अरे हमारा रुका हुआ धन आ गया। अरे विरोधी फेवर में आ गया। अरे पति तो मेरे लिए समोसे गोलगप्पे लेकर आए हैं। अरे वो तो विरोध थे, अभी तो चाट भंडार लेकर बैठे हैं हमारे साथ। ये कैसे हो गया? सच्ची बतला रहा हूं मैं आप लोगों को। अन्य भाषा बड़े से ढेर को नपे तुले शब्दों में प्रभु के सामने पेश करती है उन प्रार्थना को। इसलिए लिखा है, यीशु आत्मा से आहें भर भर कर बयान से जो बाहर है प्रार्थना करता था। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ये हमारे अंदर आकर बयां से बाहर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। आंखों से आंसू टपक रहे और गैर भाषा बोले जा रहे हैं। आपके आंसू, एक गूंगा है, सुनना मेरी बात पूरी। एक गूंगा है, उसको ना गैर भाषा बोल सकता है ना वो प्रार्थना कर सकता है, लेकिन वो रो रहा है। प्रभु उसकी प्रार्थना कैसे सुनेगा? उसके आंसुओं में ना वो गहरे गहरे शब्द हैं। इसलिए प्रभु ने लिखा है, तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में रखा है। प्रभु को पता है इसकी प्रार्थना इसके आंसुओं में। जो प्रार्थना आप मुंह से नहीं कर पाते, जो प्रार्थना के लिए आप सही शब्द नहीं बोल पाते, अगर आप गैर भाषा बोलोगे, अगर आपके आंसू निकल गए, अगर आप बिना गैर भाषा बोले भी आपके आंसू निकल गए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना बन जाती है परमेश्वर के लिए, उसके हाथों में, उसकी दृष्टि में। एक आपके आंसू और आपकी गैर भाषा। गैर भाषा कौन करता है फिर उस समय जब आप आहें भरते हो? स्वयं प्रभु का आत्मा गैर भाषा उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को। पता है क्या, भुवनेश, जैसे मान लो कोई भाई है, वो भाई बोल रहा है, प्रभु मेरा ये काम नहीं बन रहा, यीशु के नाम से प्रभु मेरा काम बनने लग जाए, प्रभु मेरा काम बनने लग जाए, प्रभु मेरे पापा दारू छोड़ दे, मेरे पापा दारू छोड़ दे, प्रभु मेरे पापा दारू छोड़ दे, यीशु के नाम से मेरे पापा दारू छोड़ दे। ये प्रार्थना कर रहा है एक लड़का। लेकिन जब गैर भाषा हो रही है, गैर भाषा हो रही है, तो प्रभु का आत्मा उन सब बातों की जड़ पकड़ेगा। जड़ क्या है? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा? तेरा काम बांध रखा है। चातु टूटने वाली गंदी तुझ में काम कर रही है। गैर भाषा बोलने के द्वारा वो टूटेंगी। तेरे पापा की शराब क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि उनको कुछ खिला रखा है। वो चीज तुझे नहीं पता है, लेकिन तू गैर भाषा बोलेगा, वो डिलीवर होंगे। वो आत्मा जानता है। इसलिए आहें भर भर कर जब हम गैर भाषाएं बोलते हैं, तो हम प्रभु से बातें करते हैं, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर हम कहते हैं प्रभु से। उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गैर भाषा में बेकार परिस्थितियां सही हो जाती हैं, गड़बड़ियां खत्म हो जाती हैं, बुराई भलाई में बदल जाती है, विरोधी फेवर में आते हैं, नाउमीदी उम्मीद में बदल जाती है। जज साहब ने कह दिया कि तेरे को 10 लाख का जुर्माना होगा, तेरी फाइल यहाँ पड़ी है। बंदा बोल रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, और उसके लिए प्रेयर हो गई गैर भाषा में, और वो गैर भाषा कर रहा है, दिल से पश्चाताप कर रहा है। प्रभु वो अंदर से साफ कर लिया उसने अपने आप को। प्रभु देख रहे हैं, चलो हरी झंडी दिखा रहा है, गैर भाषा हो रही है। आत्मा में अचानक ही युद्ध के दूतों ने काम करना शुरू कर दिया और गड़बड़ियां फैली। अचानक लाइट गई, चूहे हुए दौड़े, पता नहीं कुछ हुआ, क्या हुआ, खुदा की आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया, फाइल गायब। समझ रहे हो? अरे जज ढूंढ रहा है, थोड़ी देर पहले तो यहाँ रखी थी, लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली फाइल। चल जा, जब मिलेगी जब देखेंगे। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बचा लिया। आज तो मैं सीधे लंबा जेल में था। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आप लोगों को। हमारे पास एक ऐसी गवाही है, एक भाई है जिनको जेल में बंद होना था, उनकी फाइल गायब हो गई। थोड़ी देर पहले मेज पे रखी है, प्रार्थना हुई उनके लिए, फाइल गायब। सही सलामत घर लेकर आया खुदा उनको। जब उन्होंने पश्चाताप किया, अपनी गलती को उन्होंने माना, उन्होंने उनका साथ दिया। समझना,
गैर भाषा जो अपने लोगों के विषय में, फैमिली के विषय में, परिवारों के लोगों के, आप फोटोज पे हाथ रख के गैर भाषा करोगे, लेकिन अपने आप को लहू में ढांप के जरूर करना। दुष्ट आत्मा निकलती है गैर भाषा, दुष्ट आत्मा चलती है गैर भाषा से, दुष्ट आत्मा आग लगती है उनकी आग। कभी परमेश्वर आपको ये बातें आत्मा में जरूर दिखाएगा जब आप गैर भाषा बोलोगे। मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया। और भी बहुत सारे काम है जो आप खुद अनुभव करोगे जब आप गैर भाषा करोगे। तो आप परमेश्वर के डीप इंटीमेसी में बढ़ते जाओगे। जो छोटे छोटे खमीर, जो छोटी छोटी लोग हैं, जो छोटी छोटी बुराइयां, खमीर, कमजोरियां जो आपको गिराती थी या पाप में डालती थी, गैर भाषा के द्वारा वो परमेश्वर आपके अंदर से खत्म करेगा। अगर कोई आपके बारे में चुगलियां कर रहा है, आपको गिराना चाह रहा है, आपको आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, आपकी बेइज्जती करने जा रहा है, 1 घंटे बाद उन विरोधियों को परमेश्वर आपसे दूर कर देगा। जो आपके अभिषेक खराब करते हैं, उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। गैर भाषा उनको दूसरे भले काम में बिजी कर देगा। उनके शब्द बदल जाएंगे। जो आपको गाली बकने के लिए आ रहे हैं, उनके शब्द बदल जाएंगे गैर भाषा के द्वारा। परिस्थितियां, हालात, सिचुएशन, शब्द, ईच एंड एवरीथिंग लॉर्ड चेंज। समझ रहे हो? जो आपका नुकसान करने के लिए आ रहा है, पुलिस वाला आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, अगर आपने गलती की तो पश्चाताप करके तुरंत, अगर उसने पकड़ भी लिया तो ध्यान रखना, अगर आप गैर भाषा में हो, अंदर ही अंदर आत्मा में आपके होठ चल रहा है, दिल से पश्चातापी हो, तो खुदावन आपको आजाद कर देगा। आमीन। ध्यान रखना इस बात को। घर में लड़ाई होने वाली थी, पति सवेरे रूठ कर चले गए, तो आप घर में गैर भाषा बोलो। चीजों को छू छू कर गैर भाषा बोलो। पानी को गैर भाषा से, प्रार्थना से ब्लेस करके गैर भाषा बोलते बोलते उनको दो, या गैर भाषा बोलते बोलते खाना बनाओ। उसके अंदर परमेश्वर की शांति, जिस चीज की जरूरत होगी परमेश्वर उसके अंदर उड़ेलेगा। जैसे ही वो खाएंगे पिएंगे, सब प्रभु के वश में हो जाएगा। वो बोलेंगे अरे क्या खाएगी, अरे तू एक काम कर, सूट के लिए पैसे ले ले। जो सवेरे मारने चढ़ रहे थे, फोन पे गालियां बक रहे थे, जैसे ही घर पे आए तो बोले एक सूट के लिए पैसे ले ले। समझ रहे हो ना? गैर भाषा के द्वारा मन बदलेंगे, विरोधी फेवर में आएंगे। जो दुष्ट आत्मा उनके मनों में काम कर रही थी, जो आपके प्रति विरोध डाल रही थी, उस विरोध को खत्म करेगा प्रभु का आत्मा गैर भाषा के द्वारा। पवित्र युद्ध के दूत जाएंगे, तलवारें चलाएंगे उस गैर भाषा के द्वारा। खुदा बाप उन दुष्ट आत्माओं को नष्ट करेगा, जलाएगा, कैंसल करेगा, खंडित करेगा। जो आपके विरोध में शैतान या लोग योजना बना रहे हैं, उनमें गड़बड़ी फैला देगा। आपका कोई बाली बाका नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप कनेक्टेड हो भाई। समझ में आ रहा है? आपको धन की जरूरत है, प्रभु मुझे धन की जरूरत है, गैर भाषा बोलो, परमेश्वर अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से करेगा। सिचुएशंस में प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप बोलो, प्रभु मेरे फोन का रिचार्ज खत्म होने वाला है, प्रभु देख मुझे मीटिंग में जुड़ना है, प्रभु अगर कोई शैतानी चालें अगर मुझे तेरी मीटिंग्स में जुड़ने से या ब्लेस होने से या मुझे तेरी संगति में आने से रोकती है, यीशु के नाम से मैं उन दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ, बांध कर नष्ट करती हूँ, और मैं गैर भाषा करती हूँ, इस विषय में गैर भाषा करती हूँ। फिर आप गैर भाषा स्टार्ट करो, रुकावट है को जलाओ। जैसे बताया गैर भाषा में आप वचन भी बोल सकते हो। जैसे बताया लूका 10 का 19, मत्ती का 18 अध्याय 18वीं आयत, और यशाया 54 का 17, यशाया 22 22, और यिर्मयाह 1 का 5 7 8 9, यिर्मयाह 51 का 20 21 22, और भी कई सारे वचन है। भजन संहिता 118 का। आगे अगर हम पढ़ते हैं, मैं दुष्ट की जाति को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, है ना? बहुत सारे वचन है। ये वचन आप गैर भाषा बोलते बोलते आप वचन बोल सकते हो। इन तरीके से आप युद्ध जब लड़ोगे ना, तब देखना जीत आपकी होगी, ऑलवेज जीत आपकी होगी। ठीक है? कहीं लग रहा है अगर आप हार भी रहते ना, तो तुरंत पश्चाताप करना, प्रभु कोई कोई खामी पेशी तो नहीं रह गई, कोई कोई गलती तो नहीं होगी, प्रभु माफ कर। लेकिन शैतान मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। तू मुझे जयवंत कर, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर। यार भाषा के द्वारा आप तेल को देखोगे, अभिषेक को देखोगे, परमेश्वर की अगम बुद्धि को देखोगे, ज्ञान को देखोगे, समझ को देखोगे। बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानियों समझदारों को फेल कर दोगे गैर भाषा जब आप बोलोगे, तो आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे, आपको राइट टाइम पर परमेश्वर आपका ऐसा शब्द देगा कि लोग हैरान हो गए, अरे भाई ये बंदा तो इतना सब कुछ कह के निकल गया, इतना एक तलवारें चला दी इसने तो दिलों को छेद दिया भाई 1 मिनट में, ऐसा कैसे हुआ? बंदा बोलेगा फिर, आधे घंटे पहले मैं गैर भाषा करके आया था, इसलिए मैं यहाँ पर अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए लोग आपको लग रहा है, मुझे पता है कि गैर भाषा की ताकत क्या है, इसलिए मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ। समझ रहे हो? गैर भाषा लाइफ में रुकावट क्यों है? गैर भाषा करो भाई। रुकावट कुछ चीजें हमें खुद करनी है। प्रभु ने मूसा से कहा, अरे मूसा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, लाठी उठाओ और मार। अच्छा प्रभु तू बिना लाठी के भी तो कर सकता है, अच्छा सब कुछ मैं ही करूंगा तो तेरी क्या जरूरत थी?
लाठी लेकर तू क्यों घूम रहा है फिर? सॉरी प्रभु, मारता हूँ लाठी। अपने से काम तो मूसा को भी करना है ना, लाठी मारनी पड़ेगी ना। समुद्र तो भाग तो परमेश्वर ही करेगा, लेकिन कदम तो बढ़ाओ। कर्म बिना विश्वास मारा हुआ, लाठी तो उठाओ, लाठी तो मारो। वचन की लाठी, शब्द की लाठी, गैर भाषा की लाठी, अंगीकार करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? 1:30 बज चुका है, लेकिन मैं समझ गया हूँ आप काफी सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। गैर भाषा के द्वारा आपकी प्रार्थना, हाँ, प्रार्थनाओं के रुके हुए उत्तर मिलेंगे आपको। आपकी प्रार्थना लिखा ना, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सच बात है। हमारी विनती को स्वर्ग में सुनता है परमेश्वर। स्वर्ग में पहुंचने से पहले दानियेल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, तो फारस के प्रधान ने, शायद फारस का प्रधान था, मतलब शैतानों ने, दुष्ट आत्माओं ने आकाश में प्रार्थनाओं को रोक लिया था, प्रार्थना के उत्तर को रोक लिया था। प्रार्थना तो चली गई थी प्रभु के पास, क्योंकि लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तेरे शब्द मेरे पवित्र मंदिर में पहुंचे, मेरे कानों में सुनाई दिए, और तेरे शब्द सुने गए, और परमेश्वर ने उत्तर तो हाँ, प्रभु ने उस वचन में लिखा है, ऐसी कुछ लिखा है कि तेरे तो उत्तर तो तुझे उसी दिन दे दिया गया था, ऐसी कुछ लिखा है। लेकिन 21 दिन बाद क्यों पहुंचा था? क्योंकि शैतान ने रोक लिया था। जिब्राइल स्वर्गदूत जब परमेश्वर के पास से दानियेल को उत्तर देने के लिए भेजा गया, तो दुष्ट आत्माओं ने जिब्राइल को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने देखा अभी दानियेल ने अपने लोगों के ब्याह पर पूरी रीति से पश्चाताप नहीं किया, इसलिए जिब्राइल तो उस उत्तर को लेकर नहीं जा सकता। जैसे ही दानियेल ने पूरे हृदय से पश्चाताप किया, वैसे ही परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को भेज दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मेरे दास दानियेल ने पूरी तरीके से पश्चाताप कर लिया अपने लोगों, अपने बिहाफ पर। तो अब जा मिकाएल, तू जा, वहां पर जा, और उस शैतान, उसके प्रधानों से तू लड़, और जिब्राइल को वहां से छुड़ा और आजाद कर। इसलिए लिखा है, स्वर्ग में लड़ाई हुई, शैतान और उसके दूत लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। और मिकाएल स्वर्गदूत ने जिब्राइल को वहां से छुड़ाकर आजाद करके दानियेल के पास जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल ने उस संदेश को, उस उत्तर को दानियेल तक पहुंचाया, और दानियेल दानियेल को जिब्राइल ने कहा, मैं फिर से जाता हूं, क्योंकि वो फारस का प्रधान ये वाला ऐसी कुछ नाम याद किया है पूरी तरीके से, काफी लंबा टाइम हो गया पड़े हुए। तो उस समय उन्होंने कहा था मैं वहां पर जाऊंगा, फिर वहां पर जाके युद्ध करना है, ऐसी कुछ था। समझ रहे हो ना? इन बातों को समझ रहे होंगे आप लोग क्या कहा जा रहा है। जब आप गैर भाषा करोगे, तो आपकी ओर से स्वर्ग के युद्ध, पवित्र युद्ध के दूत आपकी ओर से होकर लड़ेंगे। जो उत्तर आपको अब तक नहीं मिल पाया था, वो आपके हाथों में होंगे, आपके द्वार पर होंगे, आपके घर में होंगे। जो डिलीवरेंस, जो बदलाव, जो छुटकारा, जो चंगाई, जो आशीष, जो बरकतें, जो जो जिस चीज के आप हकदार हो, चाहे वो कुछ भी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, किसी भी प्रकार की कोई ब्लेसिंग है, चाहे वो एक सूट का बटन है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है ना, आपकी वो पर्सनालिटी को बिगाड़ रहा है, आपको गैर भाषा की जरूरत है, अधिकार यूज करने की जरूरत है। यू नीड टू दिस। समझ आ रहा है? लगता है सो गए। जागो ग्राहक जागो, है ना? ऐसे ही था कुछ। उस पे डीडी नेशनल पे आता था, पता नहीं किस पे आता था ऐड। एमआरपी, एमआरपी बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, थोड़ा सा आनंदित होना जरूरी है, थोड़ा हंसो खेलो, है ना? बच्चे नहीं हम खेलेंगे जो है, हम तो युद्ध करने वाले योद्धा बन चुके हैं। अब तो और सीख लिया है खुदा ने, हमें सिखा दिया है, अब उतरेंगे हम मैदान में। चलो तैयार हो जाओ, अभी के लिए इतना काफी है, समय ज्यादा हो रहा है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था हम सभी के लिए। ठीक है। हालेलुया। अब हम सभी लोग प्रेयर करेंगे गैर भाषा में। सभी मेरे पीछे पीछे बोलो। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब एक मन एक आत्मा होते हैं, तेरे लहू में हम सभी को ढांपते हैं, हमारे परिवारों को, हमारे घरानों को, हमारे तन, हमारे मन, हमारे धन, हमारे फाइनेंस, हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से को, हमारी सेवकाई को, हमसे मिलने जुलने वाले लोगों को, हमारे कामों को, व्यवहारों को, हमारे जिंदगी से जुड़े हुए हर एक बातों को, विचारों को, व्यवहारों को, कामों को, सोचों को, हमारे दर्शन और सपनों को, हमारे लिए बनाई हुई तेरी उन सभी योजनाओं को जो उत्तम है, प्रभु यीशु, तेरे लहू में सील करते हैं, हम ढांपते हैं, छिपाते हैं और कवर करते हैं। ये प्रार्थना का टाइम है, तैयार हो जाओ। प्रभु, हम उद्धार का टोप पहनते हैं,
सबसे पहले प्रभु हम तेरे लहू को तेरे हाथों से लेते हैं। यीशु आपके लहू को आपके हाथों से लेते हैं, अपनी आंखों में लगाते हैं, अपने सर में, मनों में, विचारों में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, सोचों में, कानों में, आंखों में, मेरे जुबान में, चेहरे पे, हड्डी हड्डी, मांस मांस में, गुदे गुदे, गांठ गांठ में। यीशु मसीह आपके लहू को लगाता है, आपके लहू को आपकी देह से लेते मेरे प्रभु, मेरे गले में, मेरे खाने पीने की सांस की नड़ी नाड़ों में लगाते हैं, मेरी सांसों में, मेरे दिल की धड़कनों में, नस नस में, नड़ी नाड़ों में, पेट में, मेरे लीवर, किडनी, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बॉडी के ऑर्गन्स में, जो मैं जानता भी, जो नहीं भी जानता, यीशु तेरे लहू को लगाते हैं। तेरे लहू को मैं यीशु तेरे देह से लेता हूँ प्रभु, मैं अपनी बॉडी के ऑर्गन्स में लगाता हूँ, शरीर के अंगों में, नस नस, नड़ी नाड़ों में, जांघों में, घुटने, और प्रभु हम, मेरे घुटने की कटोरी, मेरे जॉइंट्स में, मेरे पिंडली में, पैर में, तलवों में, उंगली में, अंगूठों में, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में, मेरे रीढ़ की हड्डी में, मेरे शरीर के सभी अंगों में, मेरे प्राण और आत्मा में यीशु तेरे लहू को लगाता हूं, तेरे लहू में सील करता हूँ, ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ, और यीशु तेरे सामर्थी लहू से धोता हूँ। बोलो, प्रभु यीशु तेरे सामर्थी लहू को, जिसमें शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ है, कुवत है, बल है, अभिषेक है, ताकत है और जय है, वो जयवंत से बढ़कर है। वो सामर्थी लहू मैं अपने खून में मिलाता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हम सभी के खून में यीशु तेरे सामर्थी खून को मिलाता हूँ। हमारे अंदर पिता यहोवा का खून है, डीएनए है। प्रभु अपने आप को तेरे अधीन करते हैं, हम सबको तेरे लहू में छिपाते हैं, तेरे लहू से हमारे अंगों को धोते हैं, नया करते हैं, न्यू करते हैं, पुनरुत्थानित करते हैं, ब्लेस करते हैं, जीवन देते हैं हम, जीवन तेरे नाम से प्रभु। तेरे लहू से हमारे शरीर पर और आत्मा, हमारे जीवन के हर एक हिस्से को जीवन मिले। आप बोलो, जैसे हेलमेट पहनते वैसे पहनो, प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, जिससे मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरे विचार, मेरे ज्ञान, मेरे समझ, मेरे सोच विचार, मेरे मेमोरी पावर, मेरे याददाश्त सुरक्षित रहे, सुरक्षा की जाए। विश्वास की ढाल लेता हूँ, जिससे मैं दुष्ट के जलते हुए तीलों को बुझा सकूं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, मैं लेता हूँ, जिससे मैं शैतान के कामों को, उसकी चालों को, उसकी गंदी योजनाओं को काट सकूं, जला सकूं, नष्ट कर सकूं, तोड़ सकूं, फोड़ सकूं, क्योंकि वचन परमेश्वर का आग है और हथौड़ा भी। प्रभु यीशु, सत्य से मैं अपनी कमर को कसता हूं, जैसे हम कमर पे कोई बेल्ट बांध रहे हैं, उस तरीके से एक्शन कर लो। और पैर में मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूं, जैसे हम सॉक्स पहनते हैं। प्रभु आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए चारा बने। धार्मिकता की मैं झिलम पहनता हूं, ताकि हर बात में मैं तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं और हर एक परिस्थिति में तुझ में स्थिर और दृढ़ रह सकूं। अपने आप को आपके अधीन करता हूं। प्रभु हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, हमारे पवित्र लोगों के लिए, सभी बोले ये बात है, सब सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे पवित्र लोगों के लिए, हमारे प्रधानों के लिए, हाकिमों के लिए, अधिकारियों के लिए, मंत्री गणों के लिए, सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी उनको आशीष दो, सभी, यीशु के नाम से सभी को आशीष मिले, सभी अधिकारियों को आशीष मिले। बोलो, प्रभु यीशु के नाम से सबकी बंद बुद्धि खुल जाए। एक मन एक हाथ पकड़, वेरी गुड। यीशु के नाम से शैतानी बंधन टूट जाए जो उनके ऊपर काम करते हैं। हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, हमारे भारत देश का कर्जा खत्म हो जाए, हमारा देश ब्लेस हो, आशीषित हो, बड़े, फलवंत हो, फ्रूटफुल हो। हमारे देश से पाप का वायरस, पाप के काम, पाप के रूल्स खत्म हो जाएं। परमेश्वर का डर हमारे अधिकारियों में आए, प्रधानों में आए, हकीमों में आए। जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे, उनको वार्निंग्स दी जाए। प्रभु यीशु, सबकी बंद बुद्धि खुल जाए। इजराइलियों को और तेरे विश्वासियों को, तेरे सेवकों को, तेरे लोगों को प्रभु रक्षा मिले, सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले, आशीष मिले, बरकत मिले,
फेवर मिले तेरा और मनुष्य का, और तेरी दया सभी पर बनी रहे, एक भी आत्मा नाश ना हो, सब उद्धार पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इज़राइल को हम सब एक मन एक आत्मा होकर हाथों को उठाकर आशीष देते हैं। बोलो, इज़राइलियों को, इज़राइल को आशीष मिले। इब्राहिम, इज़हाक और याकूब को स्मरण करके हम उनको आशीष देते हैं। उनको बरकत मिले, उनको चंगाई मिले, उनको छुटकारा मिले, उनको शांति मिले। दुष्ट के काम चल जाएं, बीमारियां खत्म हो जाएं, गरीबी खत्म हो जाए, घटिया बीमारियां तकलीफें खत्म हो जाएं, गड़बड़ियां खत्म हो जाएं। परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को खड़ा करे इज़राइल में। परमेश्वर की भरपूरी आए, परमेश्वर की आशीष आए, परमेश्वर की दया हो, परमेश्वर की नई और उत्तम योजनाएं बने। इज़राइल का सदा हम कुशल देखते रहें। इज़राइल फलवंत हो, फ्रूटफुल हो, ब्लेस हो और आशीषित हो। प्रभु की महिमा सब में सामर्थ्य रूप से हो। धन्यवाद प्रभु, हमारे घराने के लिए, हमारे अगुओं के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद। सबको आशीष मिले। हम सब मनुष्यों का जीवन, हमारे लोगों का, हमारे घरानों का, हमारा खुद का जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जिंदगी के हर एक हिस्से को देख, हमारे दिल की धड़कनों को जान, हमारे आंसू को देख, हमारी आवाज को सुन, हमारी प्रार्थना के विषय को तेरे निकट लेकर आते हैं। हमारी प्रार्थना को तू जानता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। अब सभी लोग एक काम करेंगे। जिसको गैर भाषा आती है वो गैर भाषा में बातें करेंगे, जिसको गैर भाषा नहीं आती वो प्रभु से नॉर्मल प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे और प्रभु से गैर भाषा भी मांगेंगे। हम 1:45 पर आमीन कहेंगे। आमीन। सभी गैर भाषा बोलना शुरू करें। थैंक यू जीसस। तबक्का शतका लिखा रबा Ura शतका kanda ba रबा ba ba लिखा ba रबा le bora pakanda le broska kari ba ba ura kanda le broska ba 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 broska le broska ba ura pakanda le broska kanda broska ba broska ura ba 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 ura ba 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 le broska ba ura ba ba आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके पवित्र हृदय के दूत आगे बढ़े और कार्य करें। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। आगे का समय, अब जो भी अपनी पर्सनल प्रेयर्स में बैठना चाहता है, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ सबने बहुत कुछ सीखा और प्रभु ने मुझे भी सिखाया। तो अगली मीटिंग में मिलते हैं।